ठीक है। सो क्लास की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आज हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी करने वाले हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्यों यूज होता है, एंड इवन इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसमें हम लोग सबको देखने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे को नहीं जानते तो मेरा नाम आयुष्मान मिश्रा है और मैं डीसीएससी का आप लोग का इंस्ट्रक्टर हूँ, जो आप लोग को फुल कोर्स में इंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ, जो भी आप लोग कुछ भी पढ़ने वाले हैं उसमें। ठीक है। कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों के स्क्रीन पे एक मैसेज वाला ऑप्शन होगा, वहां से जा करके आप लोग मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। इवन जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम है मैं उसको यहाँ पे फिगर आउट करूंगा एंड आपको बताऊंगा। अगर इन केस आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है और मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ, सो आप लोग क्या करिएगा कि आप लोगों का जो सपोर्ट वाला मेल है उस पर जाकर के अपनी प्रॉब्लम आप लोग मेल कर दीजिएगा एंड सपोर्ट टीम आपको उसका रिप्लाई विद इन 24 आवर्स दे देगी एंड आप लोग उसको अपना फिगर आउट कर सकते हैं। नहीं तो बाकी जब तक क्लास के बीच में आपको जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें मैं आप लोगों का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप लोग की जितनी प्रॉब्लम्स होंगी उसको रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी। देखो, चलो आप कुछ चीजें जानना समझते हैं। सबसे पहले देखो, साइबर सिक्योरिटी इज अ, क्या चश्मा का है, देखो। अच्छा, आज के सर आई वांटेड चेंज माय ईमेल, आई वांट चेंज सर। आप ईमेल आईडी, चलिए आप आज की क्लास कर लीजिए, उसके बाद आप बाद में जो है क्या कहते हैं इस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे, बिकॉज फिर क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। ठीक है। सर नोट्स की तो ज़रूरत नहीं है ना। नोट्स अगर यार सजेशन है, आप लोग साथ ही साथ में अगर कॉपी एंड पेन पे नोट्स अपने अपने तरीके से बनाते चलें तो बेटर हो जाएगा, बिकॉज आपके हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को ज़्यादा बेटर लगेंगे। शिव कुमार कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बोलिए। जल्दी बोलिए, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं 1 मिनट में। अच्छा, आपको आज ही आप ज्वाइन किए, चलो आपको मैं पुरानी वाली रिकॉर्डिंग दे दूंगा। पुराने वाले में वैसे कुछ ऐसा सच है नहीं, आज ही से आप लोग की क्लास जो स्टार्ट हो रही है साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग डीसीएससी, वो आज से ही स्टार्ट हो रही है, तो डोंट वरी यार। ठीक है, सब हो जाएगा, सब कवर अप होगा। नहीं समझ आएगा, मैं हूँ आपको बताने के लिए। ठीक है। देखो, तो साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, देखो ऐसा होता है कि जो नेटवर्क्स की सिक्योरिटी होती है, ठीक है, जैसे कि हम लोग का जो डिजिटल थ्रेट्स होते हैं, देखो ऐसा होता है, अब जैसे इंडिया है, इंडिया का बॉर्डर है। मैं थोड़ी देर के लिए चैट्स बंद कर रहा हूँ, जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक मैं चैट बंद रखता हूँ। आप लोग अपने क्वेश्चंस को रेडी रखिएगा, जैसे मैं चैट खोलूँ उसमें आप लोग स्पैम कर देना चैट, मतलब क्वेश्चंस जो भी है। ठीक है। सो तब तक के लिए मैं चैट्स आपके बंद कर रहा हूँ। ठीक है। देखो, ऐसा होता है कि जो साइबर सिक्योरिटी होती है उसमें क्या होता है, जैसे अभी इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है, मैं यहाँ पे पेंट खोल लेता हूँ। आज मैं पेंट पे बता रहा हूँ आपको, नेक्स्ट क्लास से मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पे अपने हैंड ड्रॉन चीजें भी दिखा सकूँ। अब जैसे मान लो कि पेंसिल कहाँ गई, भाई आप लोग मेरी ड्राइंग को मतलब वो मत कहना कि भाई हल्के फुल्के ऐसे ही बनाए ले रहा हूँ बस मैं। ठीक है। ये जैसे मान लो इंडिया है, ठीक है, इग्नोर करो यार, मैं ऐसे ही बना पाता हूँ, सॉरी। ठीक है। एंड ऊपर से मैं माउस से बना रहा हूँ तो काफी ज्यादा दिक्कत होता है। ठीक है। तो ऐसा होता है कि हो सकता है कि इस जगह से पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करे। ठीक है। ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ आर्मी होती है, ठीक है, वो अब चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, या फिर यहाँ पे वाटर वाली जो नेवी होती है वो। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि वो लोग हम पे अटैक करें, तो उनके डिफेंस के लिए, उनसे बचने के लिए इंडियन आर्मी होती है। ठीक है। आर्मी में अब सब चीजें आ जाती है, जैसे आप लोग की जो क्या कहते हैं, जल सेना है, मतलब नेवी है, एयरफोर्स है इंडिया की, एंड इवन जो है हम लोग की जो लैंड फोर्स है, वो सब यहाँ पे इस्तेमाल होती है। ठीक है। उसमें हमारे टैंक्स भी होते हैं, मिसाइल्स भी होती हैं, ये सब बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है। तो ये सब चीजें हमें अवेलेबल होती हैं। ठीक है। तो ये हमारी सिक्योरिटी के लिए होती है। वैसे ही ऑनलाइन में, ऑनलाइन आप लोग हैं, ठीक है, तो आप लोगों का डेटा बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपका डेटा कहीं भी लीक हो जाए। आपकी पर्सनल फोटोज हो सकती हैं, आपके पर्सनल चैट्स हो सकते हैं, ठीक है, आपने किसी के साथ गुलू गुलू किया हो एंड आपका वो चैट लीक हो जाएगा, आपको नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है। एंड या फिर आपकी कोई पर्सनल फोटोज है, आपने जो है क्या कहते हैं एकदम अजीब सा अपने ऊपर मेकअप लगा रखा है, तो वो सब चीजें जो है अगर आपके चैट्स पड़े हुए हैं या फिर आपकी फोटोज पड़ी हुई है तो वो सब लीक हो जाए, आपको नहीं पसंद आएगा। इवन आपके वीडियोज भी आपको नहीं पसंद होगा कि लीक हो जाए। ठीक है। उसी तरीके से ये कंपनीज भी होती हैं। अब जैसे हम लोग किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जैसे आप लोग मेरे पे ड्रॉप के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे किसी का भी नंबर लीक नहीं होने दूंगा। ठीक है। एंड मैं ऐसा ये चीज कमिट करता हूँ कि मैं ऐसा लीक नहीं होने दूंगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो साइबर यानी ऑनलाइन
वर्ल्ड में जो भी चीजें अवेलेबल हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट फाइनेंशियल या फिर कुछ भी चीज हो, जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, आजकल तो 99.99% चीजें ऑनलाइन है। ये जो 0.001% मैं बता रहा हूँ, वो ऐसे कुछ छोटे फर्म्स एंड कंपनीज होते हैं जो ऑनलाइन अभी प्रेजेंस नहीं रखे होते हैं, ठीक है। उनकी चीज मैं नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग भी इनडायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी हमारा जो है क्या कहता है रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सब चीजें हमारी साइबर सिक्योरिटी में आती है, ठीक है। एथिकल हैकिंग हो गया, ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया, फॉरेंसिक्स हो गया, ये सब चीजें हमारी साइबर सिक्योरिटी के ही सब ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी में अलग अलग चीजें होती है, तो उसको अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। अभी हम लोग बस देख रहे हैं कि किस तरीके से ये सब चीजें होती है, ठीक है। देखो, अब आप लोग नहीं चाहते हो कि आपको, मान लेते हैं कि कोई जो है क्या कहते हैं कभी ऐसा ना हो, बट किसी भी इंसान के साथ जो है क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई किसी के कैंसर निकल आया या फिर कुछ ऐसा चीज निकल आया जो कि वो नहीं दुनिया के साथ शेयर करना चाहता है, ठीक है। एंड हॉस्पिटल के ऊपर क्या होता है, अटैक हो जाता है एंड उनका डेटा चोरी हो जाता है, ठीक है। तो उनको भाई ये चीज सबको पता चल जाएगी कि भाई इस बंदे के कैंसर है, इस बंदे के कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये चीज होती है हम लोगों को, ये सब चीजें मतलब जो है क्या कहते हैं बचा के रखनी होती है, ठीक है। अब फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या होती है साइबर सिक्योरिटी की, ठीक है। देखो, हम लोग जो है क्या कहते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी होता है उसके थ्रू हम लोग साइबर थ्रेट से बचते हैं। साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं, देखो, अब जैसे कोई भी वायरस आ रहा है या फिर आपके ऊपर कोई अटैकर आ रहा है, आपको अटैक करके आपका डेटा चुरा रहा है, वो साइबर थ्रेट्स होते हैं। जो ऑनलाइन कोई भी थ्रेट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जिसको हम लोग थ्रेट कहते हैं, वो अगर ऑनलाइन वे में है, तो उससे प्रोटेक्ट करना एक साइबर सिक्योरिटी का ही काम होता है, साइबर सिक्योरिटी के ही अंडर आता है, ठीक है। डेटा प्राइवेसी एंड इंटीग्रिटी, अच्छा अब भाई ये क्या होता है, देखो, डेटा प्राइवेसी, आपका जो डेटा है वो आपका प्राइवेट है, आप ही तक या फिर आपने जिसको उसको शेयर करने के लिए अवेलेबल किया है सिर्फ उन्हीं तक अवेलेबल है, या वो पूरी दुनिया के पास अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम लोग डेटा प्राइवेसी एंड इंटीग्रिटी रखते हैं, ठीक है। फिर आता है बिजनेस एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है। अब देखो, इतने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, अब कोई कंपनी है, ग्रो कंपनी मान लेते हैं, ग्रो कंपनी आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है, जो कि फाइनेंस लाइक वो कराती है, स्टॉक मार्केट एंड इन सब चीजों में कराती है। तो ये बिजनेस के अंदर आता है, ठीक है, एंड फाइनेंस के अंदर आता है। तो आप लोग नहीं चाहेंगे कि ये फाइनेंस एंड बिजनेस वाली जो चीजें होती हैं आपकी जो है क्या कहते हैं लीक हो जाए, आपका जो पैसा है इवन ऑनलाइन अवेलेबल, आपका जो बैंक में जो है क्या कहते हैं चीजें अवेलेबल है, वो सब आपका लीक हो जाए या आपका डेटा कहीं चोरी हो जाए। तो ये चीज होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा रेगुलर कंप्लेंट्स। देखो, इसमें क्या होता है, रेगुलर कंप्लेंट्स में आप लोग को एक एग्जैक्ट चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, एट इंडस्ट्री, देखो, ऐसा होता है कि कुछ चीजें होती है जो गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइज करके रखती है, ठीक है। गवर्नमेंट हमारी जो है ऑर्गेनाइज करके रखती है, जैसे हम लोग के रेगुलेशंस हो गए, ये लीगल हम लोग के एस्पेक्ट्स हो गए कई चीजों पे, ठीक है। जैसे अब ऐसा हो सकता है कि लॉ कहीं पे जो है कोई बनाया गया है एंड वो ऑनलाइन है, इवन कोई गवर्नमेंट है वो भी हम लोग की ऑनलाइन वे में रन हो रही है, या फिर उसने कोई चीज अगर जो है क्या कहते हैं ऑनलाइन पब्लिश कर रखी है। अब जैसे इंडिया के अंदर एक वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली योजना चल रही थी, अगर उसके अंदर भी डेटा लीक हुआ या फिर उनका ये पता चल गया कि ये रन कैसे हो रही है, तो ये एक जो है प्रॉब्लम हो सकती है। एंड 99.99% चीजें हमने अभी बताया ऑनलाइन होती है, तो हो सकता है ये भी हो क्या सकता है 100 and 1000% ये सब चीजें भी हमारी ऑनलाइन होती है, ठीक है। फिर आता है हमारा नेशनल सिक्योरिटी, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेशनल सिक्योरिटी हम लोग के कैसे काम आती है, देखो, नेशनल सिक्योरिटी हमारी ये होती है कि हमारा जो लाइक इंडिया है, हम लोगों का जो मदरलैंड इंडिया है, ठीक है, वहां पे क्या है कि हमें सिक्योरिटी की जरूरत है। अभी जब इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, तो साइबर वॉर भी हो रहा था, ठीक है। उधर से अटैक्स हो रहे थे इंडिया के ऊपर, इवन इंडिया के लोग भी उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे का डेटा चोरी करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जितना ज्यादा उनका डेटा लीक होगा। अब एक चीज होती है नेशनल में, क्या होता है कि जैसे पता कर लो कि दिल्ली का एरिया क्या है, बट रात में मिसाइल को क्या पता दिल्ली का एरिया क्या है या फिर आबादी कहाँ पे है। अब उनको मान लो कोई जो है क्या कहते हैं बॉम्ब गिराना है, ठीक है, या हमें उनके ऊपर बॉम्ब गिराना है, ठीक है। तो हमें क्या पता भाई कौन से पहाड़ के कौन से इलाके में उनकी सबसे ज्यादा आबादी है, जहाँ पे हम लोग सबसे ज्यादा उनका डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनका लोकेशन हैक कर लेते हैं, सभी जितने भी उनके यूजर्स होते हैं, एंड हम लोग देखते हैं कि एक जगह पे 1000 लोग अवेलेबल है, ठीक है, यानी वो उनकी सिटी है, ठीक है। वहां पे उन लोगों ने भले ही ब्लैकआउट कर रखा है, उन्होंने कुछ भी कर रखा है, बट हमें एक एस्टिमेट लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे अगर बॉम्ब गिराया जाएगा तो हम लोग मैक्सिमम डैमेज उनका कर सकते हैं। एंड ये इवन वॉर में हुआ है, एंड इवन जो अभी इसराइल एंड ईरान का वॉर चल रहा है उसमें भी ये चीज जो है क्या कहते हैं होती है। वो लोग इवन जो है ब्लैकआउट होने के बाद भी इतने प्रिसाइजली बॉम्ब्स जो है डेटोनेट गिराते हैं कि मतलब जो है मैक्सिमम वो लोग डैमेज कर सके, ठीक है।
तो यहाँ तक कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार चैट में आकर के आप लोग बता सकते हैं, फिर आगे आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग का नेशनल सिक्योरिटी में ये आ जाता है, हम लोग ये मिलिट्री एंड ये सब नेटवर्क्स का इस्तेमाल करती है सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, जल्दी से आप सब लोग जा करके जो है क्या कहते हैं एक बार बता दीजिए, कोई भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो। ओ भाई, आपको गुड मॉर्निंग कब हो रहा है प्रेमराज, गुड मॉर्निंग हो रहा है अभी? भाई मैं ही लेट हो गया क्या? जल्दी जल्दी एक बार सब लोग चैट में बता दो, किसी को कोई प्रॉब्लम है? पास पास पास। बहुत सारा पढ़ना है, उसके बाद बहुत सारी बातें भी करनी है। जितनी जल्दी हम लोग की क्लास खत्म हो जाएगी उतनी ज्यादा हम लोग बातें करेंगे, ठीक है? क्या आप अरे ऐसा नहीं है यार, हो सकता है कुछ आप लोग को ना समझ आए, ऐसा हो सकता है ज्वाइनिंग टाइम पे नहीं। ज्वाइनिंग टाइम पे नहीं मिलता है यार, मैंने तो 10 मिनट पहले टाइम मतलब लिंक भेज दिया था। प्रेमराज आप तो ये कह भी नहीं सकते, ये देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यार ये कौन सी बात हुई, मैंने तो आप लोगों को टाइम से ही देखिए भेज दी थी लिंक। वासुदेव। ये देखिए आपको मैंने 10 मिनट पहले ही 21:50 यानी कि जो है 9:50 पे ही मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दी है यार। हाँ, ऐसा तो मत बोलो यार, मैं तो टाइम पे दे रहा हूँ लिंक। अभी मुझे आधी सबमिट किया। आप क्या ग्रुप में नहीं है प्रेम? ये जो अभी मैंने ग्रुप दिखाया, क्या आप इसमें मतलब ज्वाइन नहीं है? नहीं है तो आप प्लीज एक बार आदित्य सर को फिर से मैसेज कर दीजिए, वो आपको ज्वाइन कर देंगे ग्रुप में। आदित्य सर या उज्जवल सर को अगर आप जानते हैं तो उनसे कह दीजिएगा। ये देखो, यहाँ पे मैंने 10 मिनट पहले ये अभी आप शायद से ज्वाइन हो गए हैं, ठीक है? मैं भी सर लिंक आने के बाद ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा, शायद से आप लोग ग्रुप में नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, आप लोग एक सेकंड की। मैं आप लोग की नाम का फोटो ले लेता हूँ एंड आप लोग को मैं ज्वाइन करा दूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप लोग बस क्लास पे फोकस कीजिए, आप लोग को बस समझ में आना चाहिए, बाकी ये सब तो साइड की चीज़ है, ठीक है? मेन इंपॉर्टेंट अभी हमारा साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है, चलो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, पढ़ा जाए आगे। 51 लोग, 51 लोग सगुन हो रहा है। कंटिन्यू, ठीक है। चलो दो तीन लोग और बोल दे, कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद फिर आगे करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आंसर देने के लिए ही बैठा है यहाँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम्म, तो कॉमन साइबर थ्रेट्स एंड अटैक वेक्टर्स क्या होते हैं? देखो, अटैक वेक्टर्स ऐसी चीज होती है, साइबर थ्रेट तो सबको समझ आएगा कि हम लोग ऑनलाइन जो थ्रेट्स हो, जो ऑनलाइन लेवल पे हम लोग को प्रॉब्लम्स हो, उसको साइबर थ्रेट कहते हैं। ये अटैक वेक्टर्स क्या होते हैं? ये भाई बड़ा अच्छा सा नाम नहीं लग रहा, अटैक वेक्टर्स। देखो, इसका ये मतलब होता है अटैक वेक्टर्स मतलब कोई भी ऐसे तरीका, कोई भी ऐसा मैथोलॉजी या फिर कोई भी ऐसी ट्रिक। ठीक है, ट्रिक एक स्पेसिफिक वर्ड रहेगा कि कोई ऐसी ट्रिक जिसके थ्रू किसी के ऊपर अटैक किया जा सके। अब जैसे मुझे किसी के ऊपर अटैक करना है एंड मैं एक हिटमैन हूँ एंड मेरा काम है किसी के ऊपर अटैक करना, ठीक है? तो एक पूरी प्लानिंग बनाना, एक उसके ऊपर अटैक करने की पूरी स्ट्रेटेजी क्रिएट करना इज अ अटैक वेक्टर। ठीक है, मैं उसके ऊपर स्ट्रेटेजी क्रिएट कर रहा हूँ, वो एक अटैक वेक्टर है। ठीक है, शब्द पे अब ज्यादा नहीं डीप जाएंगे, अब सीधे हम लोग काम पे आएंगे। देखो, फिर इसमें हमारा सबसे पहले क्या होता है? मालवेयर। ठीक है, मालवेयर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, वो एक छोटा सा कोड हो सकता है या कोई एप्लीकेशन हो सकती है। देखो, एप्लीकेशंस भी कोड से बनी होती हैं, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोड कहेंगे। एक छोटा सा ऐसा सा कोड जो कि किसी भी सिस्टम में घुस जाए एंड उनका डेटा चुरा ले या उनके ऊपर देखने लगे, उनको मॉनिटर करने लगे। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग इसके डीप में नहीं पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, क्योंकि मैं आगे आप लोगों को डीप में पढ़ाऊंगा। ठीक है, भले कोर्स में ना हो बट मैं स्टिल आपको ये डीप में पढ़ाऊंगा। वैसे तो आप लोगों को डीप में ये दे रखा है, बट मैं अपनी तरफ से 100% हो सकेगा कि आप लोगों को डीप में बताऊंगा। एंड इवन आज इसी से रिलेटेड एक न्यूज आई है, मैं उस न्यूज को भी आप लोगों को बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, देखो, ऐसा होता है कि जो वायरसेस होते हैं, आजकल आप लोगों ने सभी लोग फेमिलियर होंगे, एक वर्ड होता है वायरस। ठीक है, तो वायरस सिस्टम्स में आ जाते हैं। ठीक है, वायरस क्या करते हैं? वो आकर के हमारा डेटा चोरी कर लेते हैं। ठीक है, वर्म्स आ जाते हैं। वर्म्स क्या होते हैं? वो हमारे सिस्टम में रुके रहते हैं एंड इवन हमारे सिस्टम को स्लो कर देते हैं। रैंसमवेयर्स क्या होते हैं? वो हमारे सिस्टम में आ जाते हैं, हमारे सिस्टम को लॉक कर देते हैं, हमारे फाइल्स को लॉक कर देते हैं, इवन उसके ऊपर पैसा मांगते हैं कि भाई तू पैसा दे तब हम आपका सामान छोड़ेंगे, आपका जो है जितना भी ये कंटेंट है वापस देंगे। ठीक है, स्पाईवेयर्स क्या होते हैं? नाम में समझ में आ रहा है, स्पाई। ठीक है, ये
आपके सिस्टम में आ जाते हैं, आपके ऊपर नजर रखते हैं, आपका कैमरा ओपन करके देख लेते हैं, इवन आपके जो है क्या कहते हैं कई सारी चीजें आप लोग की फाइल्स नोटिस करने होते हैं, वो सारी चीजें होती है स्पाईवेयर में आती है, ठीक है। एंड फिर आता है हमारा जो है एक्सप्लॉइट सिस्टम होता है, ठीक है। ये इस तरीके से डिजाइन ही किए जाते हैं, इनको इन्हीं लिए इसीलिए बनाया ही जाता है कि हम लोग का सिस्टम आकर के ये लोग जो है क्या कहते हैं खराब कर सके, इवन हम लोग को फंसा सके, ठीक है। आप लोगों को ये मैं आगे बनाना सिखाऊंगा भी, डोंट वरी, ठीक है। तो आप लोगों को मैं आगे बनाना सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग रैट्स बनाते हैं, वायरसेस बनाते हैं, रैंसमवेयर्स बनाते हैं, वर्म्स बनाते हैं, ठीक है। इसमें तो यहाँ पे सिर्फ इतनी चीजें दे रखी है, इसमें और भी चीजें होती है, जैसे एडवेयर्स होते हैं, ठीक है। एंड ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, ग्रेवेयर्स होते हैं। तो ये सब चीजें भी होती हैं, बट इतना ज्यादा यहाँ पे डीप में नहीं दिया है, मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ, आगे की फ्यूचर की आने वाली क्लासेस में आप लोगों को ये सब चीजें अच्छी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। फिर आता है हमारा फिशिंग। देखो, फिशिंग आप लोगों ने सुना है ना, वो हम लोग जो है फिशिंग करते हैं, जो मछुआरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक कांटा होता है, ठीक है, उसको रस्सी से बांध देते हैं, उस कांटे में एक कोई कीड़ा या फिर कुछ उनके लिए खाना फंसा करके पानी में फेंक देते हैं, ठीक है। क्या होती है, एक मछली आकर के उसको खाने की कोशिश करती है, जैसे ही खाने की कोशिश करती है वो पकड़ जाती है, एंड जो है क्या कहते हैं उसको, मतलब वो खींच लेता है एंड मछली उसके जाल में आ जाती है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो लालच दे रहा है, ठीक है। उन लोगों को, मतलब वो जो मछलियां हैं उनको लालच दे रहा है कि भाई तू आ इधर से खाओ, मैं तेरे को पकड़, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग का फिशिंग अटैक होता है, ये कंप्यूटर वो वाली फिशिंग का एफ होता है, बट यहाँ पे पी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो फिशिंग अटैक में क्या होता है कि सोशल इंजीनियरिंग से जैसे आपको मेल कर दिया, अभी मैं आपको मेल करता हूँ कि भाई तुम इस जो है क्या कहते हैं लिंक पे क्लिक करो, आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। आप लिंक पे क्लिक करते हो, आप उसमें अपनी डिटेल्स डालते हो, आप हैक हो जाते हो। इवन आप लिंक पे भी सिर्फ क्लिक करने से हैक हो सकते हो, ठीक है। तो ऐसी चीजों से आप लोग जो है प्लीज बच के रहिए, जहाँ पे भी मैं आपको पर्सनली अपने बोल रहा हूँ, कोर्स की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी अननोन लिंक पे आप लोग क्लिक मत कीजिए, ठीक है। जो है क्या कहते हैं एज अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये मैंने बहुत ज्यादा चीजें देखी हैं कि लोग इवन एक सिंपल सी लिंक पे क्लिक करके वो लोग अपना सब कुछ गवा देते हैं, अपना बैंक का इवन डेटा तक जो है क्या कहते हैं माइग्रेट हो जाता है, पूरा का पूरा डेटा उनका चोरी हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज ट्राई कीजिए कि आप लोग किसी भी अननोन लिंक्स पे क्लिक मत कीजिए। फिर आता है हमारा डॉस एंड डी डॉस अटैक, ठीक है। ये बहुत ही एक प्यारा सा अटैक होता है, जो हम सब लोग जो है क्या कहते हैं इसका एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अगर आप लोग ने 10th 12th किया होगा तो आप लोग को ये चीज मतलब फील हो जाती होगी, एंड इवन ये कभी डॉस एंड डीडॉस अटैक कोई इंसान नहीं भी करता तब भी हो जाता है, ठीक है। ऐसा होता है कि जब सीबीएसई का या यूपी बोर्ड का या फिर किसी भी बोर्ड का जो है जब रिजल्ट आता है, ठीक है, तो हम लोग जब उनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो क्या होता है एकदम से पूरी वेबसाइट बंद हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक वेबसाइट पे बहुत सारा जो है लोग एक साथ घुस जाता है। देखो, मैं आप लोग को एक चीज दिखाना चाहता हूँ, एंड डॉस एंड डीडॉस अटैक में आपको इसके बीच में डिफरेंस भी बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, ऐसा होता है जैसे मान लो कि एक ये सर्वर है, ठीक है। अभी के लिए समझो कि सर्वर है, बस सर्वर कोई ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर हमारा डेटा जो है क्या कहते हैं सेव होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं इस वाले सिस्टम से इस तरफ एक अटैक करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि एक ही सिस्टम से हम लोग बहुत सारे नकली यूजर्स बना करके भेज देते हैं, ठीक है। जब हम लोग भेज देते हैं बहुत सारे यूजर्स बना करके एक सिस्टम पे, तो क्या होता है कि पूरा का पूरा सर्वर ओवरलोड हो जाता है, क्योंकि सर्वर की मान लेते कैपेसिटी सिर्फ 10 लोगों को झेलने की थी, एंड मैंने इस पे क्या किया, मैंने इस पे 100 लोग भेज दिए। तो क्या हुआ, सर्वर की जो कैपेसिटी थी वो खत्म हो गई उसको भाई। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग जो है क्या कहते, मान लो कि आपके घर पे कोई मेहमान आया है, ठीक है, एंड आपके पास मान लेते हैं सिर्फ 4 ही ग्लास है, एंड मेहमान आ जाते हैं 10, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि उन 4 मेहमानों को सिर्फ पानी देंगे एंड जो बचे हुए 6 लोग हैं उनको आप लोग कुछ नहीं देंगे, ठीक है। या तो आप ये कर सकते हैं कि आप किसी को कुछ मत दो, ऐसा हो सकता है ना कि आप लोग जो है चैट ओपन कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है ना कि जो है क्या कहते हैं आप लोगों को आकर के वहां पे कोई मेहमान जो है क्या कहते हैं आए, एंड आप लोग उसमें जो है क्या कहते हैं उन लोगों को जो है 10 लोगों को फिर ना ही दो, नहीं तो 4 लोगों को सिर्फ दोगे तो उन 6 लोगों को बुरा लग जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से सर्वर होता है, सर्वर अपनी कैपेसिटी के ऊपर काम नहीं कर सकता है, तो क्या करेगा जब बहुत सारा एक साथ इसके ऊपर जो है क्या कहते हैं जैसे मतलब लोग आ जाते हैं, बहुत सारे इसके ऊपर ट्रैफिक आ जाता है, तो ये खुद को शट डाउन कर देता है, ठीक है। सर्वर एक ऐसी प्लेस होती है जहां पे हम लोगों का जो है क्या कहते हैं डेटा सेव होता है, हम लोगों का इवन जो है वेबसाइट्स भी सर्वर पे ही रन होती है, डोमेन पे ही रन होती है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझो, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों के सर्वर्स कैसे रन होते हैं, सर्वर इवन क्या काम करता है, ठीक है। अभी बस इतना है कि तो बहुत सारे अगर एक साथ सर्वर पे मतलब जो है
पर्सन आ गया, तो उसमें जो है सर्वर हमारा डाउन हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं डॉस एंड डीडॉस अटैक। अच्छा, अब डॉस एंड डीडॉस फिर इसके दो नाम क्यों है, जब दोनों का काम है? देखो, दोनों का काम एक ही होता है, ठीक है, लेकिन दोनों को करने का तरीका अलग होता है। जैसे मान लो ये आप एक सर्वर है एंड ये आपका सिस्टम है एंड आप अटैक करो। आप क्या करते हो कि छोटे छोटे आप बहुत सारे बॉट्स बना देते हो, ठीक है, एंड ये बॉट्स जो है जा करके इस सर्वर पे अटैक करता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डी डॉस अटैक। ये जो है बॉट्स आपने क्रिएट किए हैं एंड ये क्या करता है कि एक डीडॉस अटैक करके इसको बंद कर देता है, ठीक है। वहीं पे दूसरे केस में जो डॉस अटैक होता है उसमें, तो इसके ऊपर का सोल्यूशन है ऑन डॉस। बट सर सर्वर डाउन होने से हैकर का क्या फायदा होगा? देखो, ऐसा होता है कि कई बार सर्वर जब डाउन होते हैं तो जो है क्या कहते हैं एक्चुअल, आई मीन व्हाट वी कैन बी द एक्चुअल। देखो, ऐसा होता है कि कई बार कुछ सर्वर्स इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि सर्वर को हम लोग ब्रेक कर देते हैं। सर अगर हो सकता है कि इस पे बहुत सारे एक साथ ट्रैफिक भेजने के बाद सर्वर क्या हुआ, अपने आप डाउन हो गया, तो इसके अंदर जो भी डेटा अवेलेबल था उसको इसने फ्लड कर दिया। फ्लड कर दिया मतलब उसने सारा डेटा बाहर की तरफ फेंक दिया एंड उसका हम लोग डेटा चुरा सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इसमें कोई ऐसी सिक्योरिटी लगी हुई थी, ओ भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है, कोई इसके ऊपर सिक्योरिटी लगी हुई थी एंड कोई डॉस एंड डीडॉस अटैक करने के बाद सिक्योरिटी ब्रीच कर दिया। सिक्योरिटी एक बार ब्रीच हुई तो अब हम लोग इसके अंदर इजिली अंदर आकर के अपना डेटा चुरा करके वापस भाग सकते हैं। ये फायदा होता है एंड इवन गवर्नमेंट्स को परेशान करने के लिए भी इंसान ये करता है। जैसे अब पाकिस्तान का कोई वेबसाइट होता है उसके ऊपर हम लोग डीडॉस अटैक करके उसको सिंपली डाउन कर देते, तो हम लोगों का ही फायदा होता है ना कि उनकी वेबसाइट कुछ देर के लिए डाउन हो गई। या इवन समझ लो कोई मिलिट्री की वेबसाइट अगर इवन 1 मिनट के लिए भी डाउन हो गई, अरे तुम यही समझ लो गूगल की अगर वेबसाइट कभी 1 मिनट के लिए भी डाउन हो गई तो पूरी दुनिया का सिस्टम हिल जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर ना जाने कितनी सारी चीजें जो है क्या कहते हैं डीडॉस अटैक। चलो सिखा देंगे, वैसे ये सिखाना इलीगल होता है बट कोई बात नहीं, आप लोग तो भाई हो हमारे, सिखा देंगे, ठीक है, डोंट वरी। बट ये इलीगल है, आप लोगों को पहले ही मैं फिर से एक बार ये चीज बोलना चाहता हूँ कि प्लीज आप लोग ये जो है क्या कहते हैं बिना कंसर्न के मत ट्राई करना। जो मैं आपको वेबसाइट दूं उसी वेबसाइट पे ये सब चीजें ट्राई करना, जिसकी वजह से आप लोग जो है क्या कहते हैं, इवन मैं अभी आप लोगों की वेबसाइट पे ही थोड़ी देर पहले काम कर रहा था, ये देखिए मैं आप ही लोगों के लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ। और सॉरी यार, ये गलत चीज बोल गई यार, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, आप लोग सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करिएगा यार। चलो आप लोगों को मैं बाद में ये चीज दिखा दूंगा, ठीक है। मैं आप लोगों की जो है इलीगल चीज सिखा दूंगा। अरे यार इलीगल चीजें मैं सिखा तो दूंगा बट जो है क्या कहते हैं ये चीज गलत है ना यार, इलीगल तो इलीगल ही होता है। तो ये चीज जो है आप लोग थोड़ा सा संभल के रहिएगा, ठीक है। इलीगल, नो इलीगल चीज अलाउड। आप लोग फिर जो है फंस जाएंगे बाद में, फिर कहेंगे ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज करा दी है, ये सब हो गया। तो ये चीजें जो है आप लोग थोड़ा सा तब ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग वापस अपने उस पे आ जाते हैं टॉपिक पे, कहाँ गया वही, ये रहा, ठीक है। वी आर एथिकल हैकर। यार एथिकल हैकर होता है, बट एथिकल एंड नॉन एथिकल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है क्या? सर इलीगल चीज, नहीं नाम नहीं लेंगे बट यार ये चीज गलत है। फिशरी टैग के लिए लिंक बना सकते हैं। अच्छा एक सेकंड रुको, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ, तो चेकिंग इंडेक्स, ये देखो आप लोगों के लिए मैं एक इस वेबसाइट पे काम कर रहा था, ठीक है। ये आप ही लोगों के लिए, इसमें आप लोगों को अलग अलग तरीके के सिमुलेशंस मिलेंगे। इवन आप लोग इसमें जा करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि एक फिशिंग सिमुलेशन है, यहाँ पे जा करके आप लोग खुद से एक फिशिंग का मतलब ये बना सकते हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप लोगों को सिमुलेट करके दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा बट होप सो जल्द से जल्द ये चीजें हम लोग आप लोगों को दिखा सकें। किस चीज का डिफरेंस चाहिए आपको हैरी? डीडॉस का रेफरेंस? डीडॉस के लिए रेफरेंस चाहिए? अच्छा, एक एप्लीकेशन होती है, ठीक है, वो अभी आप लोग मत इस्तेमाल कीजिए। अरे आप लोग टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। सर वेबसाइट का नेम क्या है? अभी वेबसाइट आप लोग की ऑनलाइन है, आपकी जब वेबसाइट ऑनलाइन होगी मैं आप सबके ग्रुप में भेज दूंगा एंड उसको पिन करके रख दूंगा, ठीक है। करके मैं जरूर दिखाऊंगा, आज नहीं बट हाँ हम लोग आने वाली क्लासेस में करेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, 4 महीने की क्लास आपके लंबी खींचूंगा मैं, अगर आप लोग बोर ना हो तो, ठीक है। फिर आते हैं मैन इन द मिडल अटैक, MITM अटैक। ऐसा होता है कि अब मान लो डायग्राम में
एक्सेस करते हुए। हाँ यार, मैं डार्क वेब इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं कुछ ढूंढ नहीं पाता। चलो अच्छा, मैं सिखा दूंगा आपको, वो भी डार्क वेब तो आप लोग के कोर्स में भी है। तो अगर हमारे सिस्टम में मालवेयर आता है तो क्या, एक सेकेंड, आता है तो क्या पता कर सकते हैं कि आया है, फिर कैसे क्रिएट किया, क्रिएट किया ये नहीं बता सकते, बट है कि नहीं है ये हम लोग बता सकते हैं। सॉरी यार, स्पॉटिफाई खुल गया है, बंद हो जाए। एक होता है ये रिसोर्स मॉनिटर, ठीक है। ये जब आप लोग रिसोर्स मॉनिटर ओपन करते हैं तो यहाँ आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टीसीपी कनेक्ट करके है चीज, ये देखो, ठीक है। इसमें आप लोग के अलग अलग लोकल पोर्ट्स में अलग अलग चीजें आती हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग को कुछ भी सस्पिशियस मिलता है, देखो अभी यहाँ पे लोकल एड्रेसेस सारे नॉर्मल आ रहे हैं, ठीक है। बट अगर आपको यहाँ पे कुछ भी सस्पिशियस मिलता है तो वो चीज आप लोग का जो है क्या कहते हैं, अटैक पर्सन हो सकता है, ठीक है। अटैकर हो सकता है even, ठीक है। सोशल मीडिया हैक यार कुछ नहीं होता, बहुत छोटी चीज है। सोशल मीडिया हैक सिखा देंगे, तो आजकल यूट्यूब चैनल भी सिखा देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम लोग का यार कोर्स रह जाएगा, फिर मुझे बुरा लगेगा। मैन इन द मिडिल अटैक, एमआईटीएम अटैक। अच्छा, अब एक चीज होती है, मैं फिर से अपने पेंट पे आ जाऊंगा, पेंट 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 ये रहा, ठीक है। देखो ऐसा होता है, अब मान लो ये आप है एंड ये आपका कोई फ्रेंड है, इसको मैं इस कलर से नहीं, मैं पिंक कलर का ये रहा, हाँ ठीक है। आप ये आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे कौन सा फ्रेंड है। आप लोग इससे कोई गुलू गुलू कर रहे हैं, कुछ चैट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला नहीं, इस पे मैं ये करता हूँ, ठीक है। एक आप लोग इससे कोई भी चैट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग सिंपली इसको चैट कर रहे हैं एंड ये आपको कुछ मैसेज भेज रहा है एंड वो आपको कुछ मैसेज भेज रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक कोई थर्ड पर्सन है, ये कोई हैकर है, अरे भाई तुम बॉक्स क्यों नहीं बनते, कोई हैकर है बीच में आ जाता है एंड ये एक वॉल क्रिएट कर देता है। एंड ये क्या करता है कि आप लोगों के बीच में जो भी गुलू गुलू हो रहा होता है उसको वो अपने थ्रू जाने देता है, यानी कि वो अब देख पा रहा है कि आप लोग क्या चैटिंग कर रहे हैं, इवन आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक ये जो ब्लैक हैट हैकर है, ये हैकर है, ये मैन इन द मिडिल अटैक किया, दो लोग हैं एंड उनके मिडिल में एक पर्सन आ गया, तो मैन इन द मिडिल हो गया, ठीक है। ये दो लोगों के मिडिल में एक कोई पर्सन आ गया है, ये मैन इन द मिडिल होता है। इसको भी करना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि मैन इन द मिडिल अटैक कैसे परफॉर्म होता है, उसके टूल्स क्या होते हैं। आप लोग अगर ओवरव्यू देना चाहो तो मैं एक बैटर कैप, एक एटर कैप, इन दो चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे आप लोगों को मिलेगा मैन इन द मिडल अटैक, तब हम लोग देखते हैं अच्छी तरीके से डीप में कि क्या होता है, ठीक है। फिर आता है हमारों का जीरो डे एक्सप्लॉइट। अच्छा, अब ऐसा होता है कि कई सारी चीजें ढूंढी जा सकती हैं कि मैन इन द मिडल अटैक हुआ है या वायरस आ गया या फिशिंग अटैक हुआ है, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ ऐसी वनरेबिलिटीज होती हैं जो कि बार बार एक्सप्लॉइट की जा रही होती है, कोई हैकर उसको बार बार एक्सप्लॉइट करके डेटा चुरा रहा होता है, बट इवन उसका जो ओनर होता है उसको नहीं पता होता। अच्छा, मान लो कि आपका कोई घर है, ठीक है, एंड आपके घर में कोई एक ऐसी प्लेस है जहां पे आपको नहीं पता है कि एक रात में चोर आता है एंड वो क्या करता है, आपके उस घर के उस रास्ते से आकर के उस एरिया में छुप जाता है डेली रात में, एंड वो क्या करता है, आपका सामान चोरी करके सुबह भाग जाता है। आपको ये चीज नहीं पता चले कि आपका सामान जो है यहाँ से चोरी हो रहा है, तो कैसे चोरी हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है कि जीरो डे एक्सप्लॉइट में, ठीक है, आपको नहीं पता होता है कि आप लोगों का डेटा कहाँ से एक्सप्लॉइट हो रहा है, बट वो आपका डेटा एक्सप्लॉइट हो रहा होता है, ठीक है। प्लीज एक सेकंड के लिए वेट करना, प्लीज एक सेकंड। हाँ, आई एम बैक, ठीक है। तो जीरो डे एक्सप्लॉइट होता है वो, ठीक है। ये चीज समझ आई आप लोगों को? प्लीज एक बार आकर के चैट में बता दीजिए, फिर इनसाइडर थ्रेड देखते हैं क्या होता है। क्यों आज क्या बोर हो रहे हो क्या, क्यों आज बोर हो रहे हो क्या? प्रैक्टिकल में बोर नहीं हो? जल्दी जल्दी चैट मैंने ओपन कर दिया, जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ तक सबको समझ आया? कुछ कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज जल्दी जल्दी पूछ लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या करना है। चैट्स नहीं आ रही क्या? नहीं, अच्छा आ रही, ओ सॉरी मैंने देखा नहीं। सर थोड़ा और क्लियर कर देते अच्छे होता। क्या चीज आपको क्लियर करनी है बताइए, मैं बताता हूँ। क्लियर सर, कोई चीज अगर एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। प्रेम अच्छा जीरो डिफरेंस मोड, ठीक है। देखो
जीरो डे कुछ ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई भी ऐसा जैसे मान लो आपके घर में सर ये जो हैकिंग मोबाइल में कर सकते हैं यार, नहीं हैकिंग मोबाइल से नहीं हो पाती है, चलो मैं चैट्स फिर से बंद कर रहा हूँ, जीरो डे फिर से बताता हूँ। देखो ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि कोई एक एप्लीकेशन या कोई एक वेबसाइट है, ठीक है, उसमें कोई वर्नेबिलिटी है। वर्नेबिलिटी मतलब कोई एक प्रॉब्लम है, कोई ऐसी जगह चीज है जिससे जो है क्या कहते हैं हम लोगों का सिस्टम हैक हो सकता है, ठीक है। उसको कोई ऐसा हैकर आ करके उसमें से डेली आकर के डेटा चुरा करके भाग जाता है। एंड इवन जो उसका ओनर है या जिसने उस वेबसाइट को बनाया है, उसको यही नहीं पता होता है कि जो है क्या कहते हैं ये चीज कहाँ से हुई। इवन उसको फिक्स करने का टाइम भी ना मिले, इसको हम लोग कहते हैं जीरो डे एक्सप्लॉइट या जीरो डे वन, ठीक है। ये डेली बेसिस पे आती रहती हैं। आप लोग अगर डार्क वेब पे थोड़े अपडेट रहेंगे तो आप लोगों को जीरो डे एक्सप्लॉइट्स एंड जीरो डे वल्नरेबिलिटीज का डेली बेसिस पे पता चलता रहेगा कि यहाँ पे भाई ये प्रॉब्लम है। एंड उसमें वो लोग डेटा चुरा करके यूं से भाग जाते हैं एंड इवन किसी को पता भी नहीं चलता है। तो ये चीज आती है जीरो डे एक्सप्लॉइट्स एंड वल्नरेबिलिटीज में। क्या आपको अब समझ आया है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो दोबारा पूछ लो, अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो तो प्लीज एक बार पूछ लेना। बिकॉज ये क्या कहते हैं आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, एमआईटीएम जरूर सिखाना। हम मैन इन द मिडल अटैक जरूर सिखाएंगे एंड इवन आपको ये भी इस तरीके से सिखाएंगे कि आप लोग अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं पूरा पूरा एक मतलब जो है पूरा लेक्चर हर उसको प्रैक्टिकल को देने वाला हूँ, ठीक है, तो डोंट वरी। एंड हाँ सर पक्का सिखाऊंगा, हाँ भाई पक्का सिखाऊंगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। सर टर्मिक्स से यार देखो टर्मिक्स यार बहुत मतलब फीकी चीज है, बहुत कम पावर मतलब पावरफुल होता है। सजेशन है कि आप लोग अगर इवन आप लोगों के पास हाउ जीरो डे अटैक वर्क, तो जीरो डे अटैक वर्क कैसे होता है कि कभी कभी वनरेबिलिटीज ओपन रह जाती है। इवन गूगल में भी वनरेबिलिटीज अभी बहुत सारी है एंड इसको अगर हमने ढूंढ लिया एंड हमारे ढूंढने से कुछ देर बाद गूगल ने ढूंढ लिया, भले वो एक दो मिनट का भी डिफरेंस क्यों ना हो, तो वो लोग जो है उसको फिक्स कर देंगे। तो जब तक मैं उसको एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ उसमें से डेटा चुरा रहा हूँ तब तक वो जीरो डे वनरेबिलिटी है। बिटकॉइन नहीं हैक किया जा सकता, वो ऐसी चीज पे बड़ा हैकेबल है, बट 100% है उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। सर आपने कल बताया मोबाइल और पीसी एक्सेस करने वाला ऐप अपडेट क्या, क्या सर आपने कल बताया था मोबाइल और पीसी एक्सेस करने वाला ऐप आपने खुद ने बनाया है क्या? पीसी मैं समझा नहीं आप क्या बोलना चाहते हो। इमरान कह रहे हैं सर मालवेयर को थोड़ा डिटेल में समझा सकते हैं। मालवेयर सभी आप लोग डिटेल में समझेंगे आगे, डोंट वरी, ठीक है, आपको मैं बताऊंगा। डार्क वेब पर अपडेटेड कहाँ पे रहें? डार्क वेब जब मैं आप लोगों को अभी आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि अपडेटेड कैसे रहें। अगर आप लोग उस पर नहीं भी करना है तो मैं आप लोग को एक छोटी सी वेबसाइट बताना देता हूँ। एक सेकंड ठीक है, एक ये छोटी सी साइबर वेपन लैब है, ठीक है। इस पे आप लोग जा करके डेली बेसिस पे साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड चीज़ें अपडेटेड रह सकते हैं। मैं अभी इसका नाम बताता हूँ। वेपन लैब से तो मैंने सेव कर रखा है भाई, खुल जा, ठीक है। ये देखो वंडर हाउ टू नल बाइट, आप लोग नल बाइट पे जाइएगा। आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे कि इस वक्त क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो आपको साइबर सिक्योरिटी की चीजें मिलेंगी, लाइक हाउ टू इजीली डिटेक्ट सीवी एंड वेब सिक्योरिटीज एंड ये सब चीजें। बट आप लोग जब तक इसमें एक बार डीप नहीं जाएंगे तब तक आप लोगों को ये सब चीजें नहीं समझ में आएंगी ये सब क्या है एंड कैसे होता है, ठीक है। तो आप लोग इस पे भी आकर के चीजें देख सकते हैं, ठीक है। सब प्लीज बताएं कि टास्क की मोबाइल नंबर किसी का लाइव लोकेशन, हाँ ये चीज पॉसिबल है किसी का जो है लोकेशन निकालना। बट यार थोड़ा मतलब ये क्या कहते हैं टावर लोकेशन निकालनी पड़ती है। एनएससी बीएससी को हैक कर सकते हैं यार, क्या नहीं हैक हो सकता? गूगल नासा हैक हो जाता है, तुम एनएससी बीएससी बता रहे हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है क्या कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भाई मैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हैक करने का एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर चले जाओ, कार्ड लगाओ, एंट्री ले लो, बस हैक कर दो सिस्टम। इतना भी आसान नहीं होता है, ठीक है। सर प्लीज बताओगे कि डाक वेब की अपडेट्स कहाँ से ले किसी का मोबाइल नंबर, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो इनसाइडर थ्रेड्स जो अभी मैंने बताया कि आप लोग एनएससी बीएससी कैसे हैक कर सकते हैं उसके अंदर चले जाए। देखो ऐसा होता है कि कई बार कई कंपनी के एम्प्लॉय कुछ अच्छे इरादों से नहीं आए होते हैं। अब हो सकता है मेरे इरादे अच्छे ना हो, मैं ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन में रहकर ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन का डेटा लीक कर दूं, हो सकता है ना। बट ऐसा नहीं करूंगा, मैं एक अच्छा एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, तो ऐसा होता है कि
ये इनसाइडर थ्रेट्स होती है, इसको हम लोग इनसाइडर रिस्क में भी जो है क्या कहते हैं गिनते हैं। तो ये क्या होता है कि कोई भी इंसान जो हमारे यहाँ वर्क करता है एंड वो एंटर कर गया किसी भी बिल्डिंग में, या जो है हमारे वो कहीं सिस्टम में काम करता है एंड वो हमारे सिस्टम से सारा डेटा चुरा के ले गया, उसको हम लोग इनसाइडर थ्रेट कहते हैं। ठीक है, एक कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, कोई सीईओ भी इवन हो सकता है। तो ये सब चीजें होती है हमारे इनसाइडर थ्रेट में गिनी जाती है। ठीक है, फिर आता है हमारा साइबर सिक्योरिटी डोमेन की हम लोग एक साइबर सिक्योरिटी में कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। ठीक है, देखो नेटवर्क सिक्योरिटी में आप लोग काम कर सकते हो, एप्लीकेशन सिक्योरिटी में आप लोग काम कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आप लोग काम कर सकते हो, ऑपरेशनल सिक्योरिटी में आप लोग काम कर सकते हो, इंडस्ट्री एंड एक्सेस मैनेजमेंट में करते हैं। अरे बहुत सारी चीजें होती है। देखो ऐसा होता है नेटवर्क सिक्योरिटी, जो नेटवर्क हम लोग जैसे कुछ किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है तो इसकी सिक्योरिटी वाले को नेटवर्क सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है, जो उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करता है उसको नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट कहते हैं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, आप कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे अभी माइक्रोसॉफ्ट ये जो भी इसका नाम है एज एक्सप्लोर जो भी नाम है इसका, ठीक है, ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी जो है इसकी सिक्योरिटी भी किसी ना किसी को मेंटेन करनी पड़ती है, तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी में आता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आपका जो भी डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है उसकी इंफॉर्मेशन, जो अभी मतलब इंफॉर्मेशन आपका अवेलेबल है उसकी सिक्योरिटी का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी काम आते हैं। फिर आता है हमारा ऑपरेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, जैसे कोई रिस्क होता है या कोई भी ऐसी चीज होती है जो ऑपरेट करती है, कोई कंपनी ऑपरेट हो रही है, तो उसकी जितने भी ऑपरेशनल सिक्योरिटी होती है उसके लिए आपके ऑपरेशनल सिक्योरिटी काम आती है। इंडस्ट्री एंड एक्सेस मैनेजमेंट, आईएएम। ठीक है, जैसे कि कोई भी आप लोग एक्सेस सिस्टम चला रहे हो, कोई भी सिस्टम चला रहे हो, इवन अपना सिस्टम कोई कंप्यूटर चला रहे हो, फोन चला रहे हो, तो वो जो है क्या कहते हैं इसमें आता है एक्सेस मैनेजमेंट में। ठीक है, कि कौन कौन उसे एक्सेस कर सकता है कौन कौन उसे नहीं कर सकता। डिजास्टर रिकवरी, अब जैसे ऐसा हो सकता है कि कभी कोई भूकंप आ गया एंड कोई हार्ड डिस्क गिर गई एंड वो डेटा लीक हो गया, तो डिजास्टर उस हार्ड डिस्क को बचा के रखने का काम एक डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस जो है क्या कहते हैं मतलब उसमें जो है क्या कहते हैं आप लोग का लाइक सिक्योरिटी में आता है। क्लाउड सिक्योरिटी, मैं इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा बोलना चाहता हूँ। ठीक है, इतना ज्यादा आप लोग इसमें डीप मत जाइए बिकॉज ये तो बस चीजें हैं, ये तो आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोगों को मैं ये खुद ही बता दूंगा कि कौन सी चीज कहाँ पे काम आती है, एंड जब तब मैं बताऊंगा तब आप लोग एकदम डीप में समझें। ठीक है, क्लाउड सिक्योरिटी। ठीक है, क्लाउड सिक्योरिटी, अब जैसे आज के समय में हर चीज क्लाउड पे होती है, हमारा डेटा क्लाउड पे पड़ा होता है, हम लोग इवन चीजें भी हम लोग लिनक्स भी इवन क्लाउड पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यार उसकी सिक्योरिटी भी आज के समय में बहुत ज्यादा कंसर्न में है। इवन अगर आप लोग क्लाउड इंजीनियर्स हैं, अगर कोई आप में क्लाउड इंजीनियर है, तो उसको ये चीज पता होगी कि क्लाउड सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। गूगल क्लाउड हो गया, एडब्ल्यूएस हो गया, या फिर जो है क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर हो गया, ये सब चीजें क्लाउड की जो है सिक्योरिटी का मतलब जो है कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है, उनकी सिक्योरिटी के लिए ये सब देखती है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग साइबर सिक्योरिटी अचीव कैसे कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी हम लोग खुद से कैसे संभाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को लिए इसमें क्या करना पड़ता है, हम लोग को पासवर्ड हमेशा यूनिक एंड मजबूत रखने चाहिए। ठीक है, ये चीज आप सभी लोगों को पता होगा कि जो पासवर्ड्स होते हैं वो हमेशा मजबूत रखने चाहिए। अब देखो कुछ पासवर्ड्स होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि एक पासवर्ड है 1 2 3 4 और 5 और 6। अब ये पासवर्ड कोई भी बच्चा आकर गेस कर लेगा। ठीक है, इसको कोई भी आके गेस कर सकता है, बट वहीं पे हम क्या करते हैं कि एक पासवर्ड में रखता हूँ, जो पासवर्ड है कैपिटल ए $X A M स्मॉल m, ठीक है, Y28 $X। भाई ये कौन गेस कर पाएगा, क्या आप लोग अगला मेरा स्टेप गेस कर पाए थे, नहीं कर पाए थे, ये पॉसिबल ही नहीं है गेस करना। ठीक है, देखो यार पॉसिबल वैसे तो सब होता है, ठीक है, कुछ ट्राइस के बाद भी ये निकाला जा सकता है, कुछ हजार ट्राइस के बाद, बट स्टिल ये बहुत ज्यादा सिक्योर, उस 1 2 3 4 से तो करोड़ गुना ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, तो इन सब चीजों को जो है क्या कहते हैं आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा कि ये सब चीजें होती हैं स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड्स में। ठीक है, तो बस आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहीं भी लॉग इन करते हैं तो वो क्या करता है कि वो हम लोगों से हमारा ओटीपी मांगता है। ठीक है, पासवर्ड डाला फिर ओटीपी मांगा, तो वो जो ओटीपी मांग रहा है वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, एक से ज्यादा चीजों से वो ऑथराइज कर रहा है, आपको चेक कर रहा है कि आप ही एग्जिस्ट करते हैं कि कोई और ये इंसान है। ठीक है, अगर ओटीपी आपके नंबर पे आया एंड आपने उसको लॉगिन किया तभी वो लॉगिन करेगा, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत आ जाएगी उसको लॉगिन नहीं करने देगी। ठीक है, ये चीज आपकी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आती है। ठीक है, फिर आता है आप लोगों का, एक बार मैं चैट खोल देता हूँ, क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है प्लीज जल्दी जल्दी बता दीजिए, कीड़ा एक टहल रहा है मेरे स्क्रीन पे, है भाग जाए, भाग जा, भाग जा, भाग जा। जल्दी जल्दी चलो चैट में बताओ।
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजा आ रही है आप लोगों को? सच सच बताना देखो। एक बार सब लोग लिख दो चैट में कि मजा आ रही है सर, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। यार मेरा वॉइस नहीं अच्छे से आ रहा क्या? सब लोग बता दो, बिकॉज यार मैं तो आज वाईफाई को अपने एथरनेट से कनेक्ट कर रखा है, आज तो सही है ना, नहीं है? हाँ, आप लोगों को ये जो क्या कहते हैं फुल पीडीएफ है, आप लोगों को मिल जाएगी। सर हैकर की सैलरी कितनी हो सकती है? हैकर की सैलरी बहुत हो सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। हैकर की कोई डिफिनिट सैलरी होती है। मजा आ रहा है ना? मुझे भी मजा आ रहा है आप लोगों से बात करके, आप लोगों को पढ़ाने में। ठीक है, अभी तक जितने बैचेस पढ़ाए उसमें यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से आप लोग बात करें, तो मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। एक दो दिन मैं और देखूंगा, उसके बाद मैं आप लोग की माइक खोलना भी अलाउ कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। मेरी सैलरी नहीं पूछो भाई, किसी भी लड़के से उसकी सैलरी नहीं पूछते। अरे मेरे को मिस कर रहे थे, चलो कोई नहीं। ठीक है, एथिकल हैकिंग और आप। अरे गुड गुड। चलो आगे देखते हैं। लव यू टू भाई। ठीक है हैरी। चलो आगे देखते हैं, अब हम लोग क्या करने वाले हैं। आप देखते हैं अपडेटेड सॉफ्टवेयर, आई ये क्या हुआ? आप देखते हैं अपडेटेड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स। अब देखो, ऐसा होता है कि हमारे सिस्टम में कभी कभी बीच में पैच अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है। हाँ, ब्रूट फोर्स नहीं, ब्रूट फोर्स होता है। ठीक है। कल्याण जो भी, मतलब सॉरी आपका नाम मैं सही से प्रोनाउंशिएट लाइक नहीं बोल पा रहा हूँ। तो ये जो है क्या कहते हैं, ब्रूट फोर्स नहीं, ब्रूट फोर्स होता है। हाँ, हम लोग पासवर्ड्स को ज्यादातर ब्रूट फोर्स से ही हम लोग जो है क्या कहते हैं लाइक जो है गेस करते हैं, उसको गेसिंग और ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। वो भी सिखाएंगे आपको। ठीक है। सर तब अपने पिंक बॉक्स क्यों बनाया? पिंक बॉक्स अजीब नहीं बताई जाती, बाकी आप सोच लीजिए आदर्श क्यों बनाया था। ठीक है, गुल्लू गुल्लू किससे करोगे? ठीक है देखो, अपडेटेड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स। अब ये क्या होता है कि अपडेट हम लोग को अपने सिस्टम्स में कभी कभी अपडेट आता रहता है, हमारे फोन में जो है क्या कहते हैं अपडेट्स आता रहता है, हमारे सिस्टम्स में लैपटॉप्स में अपडेट आता रहता है। ठीक है। तो अपडेट करने से क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम होता है वो अपडेट हो जाता है, तो उसमें क्या होती है कि कई सारे ऐसे वनएबिलिटीज, कई सारे ऐसे दिक्कतें होती हैं जो उसमें पैच अपडेट में फिक्स हो जाती है। ठीक है, मैं आपको ये भी दिखाना पसंद करूंगा। आप लोग को हर चीज दिखाने में मजा आती है ना। सॉफ्टवेयर अपडेट, अभी तो देखो चेक फॉर अपडेट्स करता हूँ। शायद से कोई अपडेट पड़ा हो, अगर पड़ा होगा तो बहुत ही अच्छा है, नहीं पड़ा होगा तो कोई बात नहीं, फिर क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट ये रुक जाओ, बस चेक कर रहा है। ठीक है। बस आप लोग ये समझो कि ऐसा होता है कि इसमें कुछ अपडेट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अपडेट से क्या होता है कि इसमें कुछ पैच, कुछ दिक्कतें फिक्स कर दी जाती है जो कंपनी ने ढूंढी होती है। देखो यहाँ पे है सिक्योरिटी इंटेलिजेंस अपडेट, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया अपडेट आया है। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सिक्योरिटी एक एंटीवायरस जो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंस एंटीवायरस है उसको और अच्छा जो है बनाने की जो है क्या कहते हैं कैपेबिलिटी रखता है। इसका वर्जन ये 1.431.136.0 है। ठीक है। तो ये एक अपडेट है जो कि अपडेट जो है क्या कहते हैं इसको और अच्छा कर देगा मेरे सिस्टम को। इसमें से अब जो है क्या कहते हैं कई सारी वर्नेबिलिटी, कई सारे बग्स को ये हटा देगा। ठीक है। फिर आता है हमारा फिशिंग ईमेल एंड सस्पिशियस लिंक। हम लोगों को कभी भी फिशिंग ईमेल्स एंड सस्पिशियस लिंक्स पे क्लिक नहीं करना चाहिए, आपको अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये सब आप लोगों को फंसाने के लिए, आप लोगों को जो है क्या कहते हैं डेटा आपको चुराने के लिए होते हैं। 99.99999% यानी कि 100 ही समझ लीजिए। ठीक है। तो हम लोग को कभी भी नकली या फेक जिसपे या फिर सस्पिशियस लिंक आपको लग रहा है कि भाई ये ऐसा हो हैक हो सकता है, ठीक है, ऐसी चीजों पे हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब ऐसा होता है कि फायरवॉल एंड एंटीवायरस। फायरवॉल क्या होता है आपको आगे मैं अच्छे डीप में बताऊंगा, बट अभी के लिए फायरवॉल कुछ ऐसा समझ लीजिए कि मान लो कि एक सिस्टम है, ठीक है, इसके ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये क्या करेगा कि एक ये वॉल क्रिएट कर देगा कि अब जितने भी वायरस होंगे वो इस पे आके पहले ही ये रोक लेगा कि भाई जितने भी वायरस है तू रोक ले, बाकी जो फाइल हमको चाहिए वो अंदर सीधे आ जाए। ये वायरस था, ये वायरस था, ये ओरिजिनल फाइल थी, तो ये जाने दिया गया, लेकिन ये वायरस था तो इसने फायरवॉल ने यहीं पे इन दोनों को रोक दिया। ठीक है। एंड ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, तो फायरवॉल्स इस चीज में इस्तेमाल किया जाता है। ये फिजिकल भी होते हैं एंड इवन सॉफ्टवेयर के भी होते हैं, हमारे सिस्टम्स में पहली तरीके पहले ही जो है क्या कहते हैं
इंस्टॉल्ड होते हैं। जैसे अभी मैं कंट्रोल इसमें जाता हूँ, ये देखो विंडोज डिफेंस फायरवॉल है, तो इसमें फायरवॉल पे जाने के बाद ये देखो ये एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी जो है, जितने भी हमारे मतलब वायरसेस होते हैं, ये पहले ही रोक के रख लेता है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग जो है क्या कहते हैं, फायरवॉल कहते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, इसको नीचे कर दो। हाँ, फिर आता है हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस भाई देखो, किसी ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि आप लोग तो काफी होशियार है वैसे भी, ठीक है। एंटीवायरस क्या होता है आप सभी को पता होगा। एंटीवायरस क्या होता है कि कोई भी वायरस आता है उसको डिटेक्ट कर लेता है, इवन डिलीट कर देता है। एंड ये कुछ थ्योरीज एंड मेथोलॉजीज पे चलता है, जैसे कि SSH होता है, SHA होता है, एंड हैश फाइल्स होती है, डैश फाइल होती है, ठीक है। एंड आजकल तो एक बहुत ज्यादा फाइल चल रही है, उसका नाम क्या होता है, प्लैंक, प्लैंक फाइल्स, ठीक है। तो प्लैंक फाइल्स के ऊपर वो चेक करता है कि भाई क्या ये वायरस है कि नहीं है, ठीक है। तो बस वो चेक करके उसको हटा देता है, जो नहीं होता है, बस एंटीवायरस का इतना काम है। अब हम लोग डेटा क्या करते हैं, रेगुलरली बैकअप लेते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि कोई रैंसमवेयर आया एंड उसने आपका डेटा को लॉक कर दिया, बट आपके पास उसमें क्या हुआ कि पहले से ही एक जो है क्या कहते हैं बैकअप रेडी था। एंड अगर एक बार बैकअप जब रेडी रहता है, ठीक है, तो बैकअप रेडी है भाई, वो हमारा डेटा आकर के कुछ भी लॉक करके चला जाए, कोई बात नहीं, हमारा डेटा रिकवर हो जाएगा क्योंकि हमने उसका बैकअप कर दिया था, ठीक है। आप लोग को प्रॉब्लम तो यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, सब समझ आया ना, तो बता दीजिए, ठीक है। गुड गुड गुड। फिर लास्ट वाली देखते हैं क्या होता है। क्या कहते हैं, सस्पिशियस लिंक से आप क्या हैक नहीं करा सकते हो, आप ये पूछो। सस्पिशियस लिंक पे एक बार क्लिक करने के बाद आपका सब कुछ उड़ सकता है, सब कुछ। हाँ, कीपैड फोन्स भी हैक होते हैं। आज या प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल क्लासेस तब कराएंगे जब हम आपको काली लिनक्स इंस्टॉल करना सिखा देंगे, तब मजा आएगी असली, है ना। हाँ, हम लोग मालवेयर्स को बनाने के लिए कोड का इस्तेमाल करते हैं, पाइथन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, C++ भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो तो आप लोग के ऊपर है। सस्पिशियस यार तुम लोग गलत गलत काम क्यों करते हो। चलो बनाना ये भी सिखा देंगे सस्पिशियस लिंक, चलो मेरी गारंटी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। हाँ, सस्पिशियस लिंक से आप लोग का मोबाइल भी हैक हो सकता है। चलो आप लोग एक छोटा सा सस्पिशियस लिंक बनाना सिखा देता हूँ। सर इंस्टॉल काली लिनक्स, सस्पिशियस लिंक तुम तो भाई मेरे को प्रॉम्प्ट दे रहे हो, सर इंस्टॉल काली लिनक्स, ठीक है, बता देंगे बेटर कौन होता है, ठीक है सर। अभी मेरे को कोई भी लैंग्वेज नहीं आता, कोई बात नहीं, हिंदी इंग्लिश आता है उसमें पढ़ो, बाद में सिखा देंगे। पाइथन के लिए यार देखो, कोड विद हैरी है, उससे आप लोग सीख लो, काफी अच्छा है। मेरे मैं भी पर्सनली उसी से सीखा था पाइथन, काफी अच्छा कोड विद हैरी, ठीक है। उसके 100 डेज वाले से आप लोग कर सकते हैं मेरे से, जस्ट किडिंग। अच्छा ओ क्या, हैरी, हैरी शर्मा, ओ सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ भाई, हैरी भी सिखा देगा, सूरज कुमार बहुत अच्छा है सर। हाँ मैं भी यार फैन हूँ, काफी अच्छा पढ़ाता है। आर्डिनो क्या यूज है, आर्डिनो नहीं, आप लोगों को अगर रिसीव हुआ होगा तो ESP 8266 रिसीव हुआ होगा, आर्डिनो नहीं रिसीव होगा। आर्डिनो की यार कीमत ही 9,000 रुपये होती है, मैं यूज करता हूँ आर्डिनो। हाँ यार, पाइथन काफी अच्छी लैंग्वेज है। अच्छा चलो, आप लोग एक जल्दी जल्दी से एक छोटी सी लिंक बनाना सिखा रहा हूँ, मैं चैट बंद कर रहा हूँ, नहीं रह जाएगा, आप लोग इतना कह ही रहे हो तो छोटा सा एक लिंक बनाना सिखा देता हूँ, देखो। सबसे पहले क्रोम ओपन करते हैं, यहाँ पे एक लिंक, एक चीज होती है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रैबिफाई, ठीक है। ग्रैबिफाई पे हम लोग गए, सिंपली एक मैं लिंक बनाता हूँ। अभी रुक जाओ, मैं लिंक बना करके आप लोगों को पहले दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ओ भाई, इनकी वेबसाइट ही नहीं खुल रही है। यार कोई अच्छा काम करने जाओ तो पहले ही कुछ बवाल हो जाता है, देखो लिंक ही नहीं खुल रही है, उसमें इंसान क्या करे, क्या है यार। शारदा दीदी कौन, ये तुम्हारी क्या कहते हैं अपना कक्षा वाली ना, उनकी बात कर रहे हो। अच्छा यार, मेरे को इतना कुछ वो ओवर हाइप लगता है, मेरे को कुछ खास पसंद नहीं है उनकी वीडियोस, वो लोग काफी ओवर हाइप है।
ले भाई, वेबसाइट ही नहीं खुल रही, क्या सिखाऊं। छी भाई, कितना खराब सा। खुल गई, खुल गई, खुल गई। देखो, मैं एक छोटी सी लिंक आप लोगों को बना के भेज रहा हूँ। आप लोग इसको ओपन कर सकते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ इसमें आप लोगों को कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस जो है आप लोग इसको एक बार ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक लिंक आप लोगों को भेजता हूँ, आप लोग इसको ओपन कीजिए। ठीक है, एक मैंने देखो लिंक भेजी है, इसको ओपन कीजिए। नहीं, ये ऑलरेडी सिखा नहीं चुका हूँ, अभी मैं सिखाऊंगा आगे आप लोगों को। आप लोग एक बार इस लिंक को ओपन करो, फिर बताओ आप लोगों को क्या दिख रहा है। आप लोग प्लीज लिंक मत शेयर करो, आप लोगों ने सिर्फ मेरी लिंक ओपन करना, किसी और की सिर्फ मेरी लिंक को ओपन करना, कोई और लिंक मत ओपन करना, नहीं फंस जाओगे आप। ये पता नहीं कौन कौन सी लिंक बना के भेज देते हैं। ओके, तो इतने सारे लोग फंस चुके हैं। अब मैं चैट बंद कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। आप लोगों को एक कैट की फोटो दिखी, बट आप लोगों का जितना भी डेटा था वो मेरे पास आ चुका है। जैसे कि कोई बंदा है जो कि फाइबर एयर सर्विसेज इस्तेमाल कर रहा है, विंडोज 10 इस्तेमाल कर रहा है 64। ठीक है, रोहतक, इंडिया रोहतक से है। ठीक है, तो ये देखो उसका आईपी एड्रेस भी मेरे पास आ रहा है। तो इतना सब मैंने ये छोटी सी लिंक से बना दिया। ठीक है, इससे भी ज्यादा डेंजरस होती है। देखो, एक किसी इंसान ने यहाँ पे वो भी लगा रखा है, क्या नाम है, वीपीएन यहाँ पे इस्तेमाल कर रखा है। कोई आप में से ही है, बताना जरा किसने वीपीएन इस्तेमाल किया, होशियार सा लड़का। अप्रिशिएट यू। आप किसने वीपीएन इस्तेमाल किया है? मोहन सिंह, आपने वीपीएन इस्तेमाल किया है? गुड। देखो, वीपीएन इसने इस्तेमाल किया है, तो देखो इसकी जो है यहाँ पे लोकेशन मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता चली। ये जिसका आईपी एड्रेस आया है, ये पता नहीं कौन सी कंट्री का होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो इतने सारे आप लोग जो है इसमें मेरे चंगुल में फंस चुके हो। विंडोज 10, ये देखो दिल्ली से कोई इंसान, एंड ये भी, ये एंड्रॉयड 10 इस्तेमाल कर रहा है, कोची से, इंडिया से, क्रोम मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, एंड इसका फोन का डिटेल्स नहीं आ रहा। ब्राउजर क्रोम जो कि मोबाइल में होता है, एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड इसमें बहुत सारी डिटेल्स आ गई देखो है। तो इस तरीके से आप लोग एक छोटी सी लिंक से आप लोग फंस सकते हैं। अच्छा, आपने क्लिक ही नहीं किया, कोई नहीं सर। आईपी एड्रेस से क्या कर सकते हैं, आईपी एड्रेस से आगे बताएंगे क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपने राहुल वीपीएन इस्तेमाल किया होगा, बट आपने कोई और दूसरा वीपीएन इस्तेमाल किया होगा जो कि इसने मेरे सिस्टम में डिटेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो वो सब चीजें होती हैं, ये सब भी हम लोग इसमें भी सीखेंगे। तो आप बताएंगे सर ना नेक्स्ट क्लास में कुछ। हाँ, आप लोगों को टेंशन मत लो, मैं जो कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा सब बताऊंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो भाई हम लोग की चीजें रह जाएंगी। फिर आता है हम लोग का इम्प्लीमेंट द लास्ट प्रिविलेज एक्सेस। देखो, ऐसा होता है कि हम लोग का जो भी परमिशंस होती हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को एक्सेस करने का अलाउ हो जो लोगों को वो चीज अलाउड है। ठीक है, देखो बात समझो क्या होता है कि जैसे आपकी फोटोज है, सिर्फ आप देख सको, आपके घर वाले ना देख सके। अगर आप लोगों की चैटिंग आपके घर वालों ने देख ली तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होता है कि हम लोग पहले से ही प्रिविलेज यहाँ पे दे के देखते हैं, पहले ही देख के रखते हैं कि भाई सिर्फ यही इंसान इस चीज को एक्सेस कर सके। कोई और अगर एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो भाई अनर्थ हो जाएगा, घर वाले टांगे तोड़ देंगे। ठीक है, ये चीज होती है ना। ठीक है, तो उस चीज के लिए हम लोग जो है क्या कहते हैं, लीस्ट प्रिविलेज रखते हैं कि भाई जो जिसको ही उसको नेसेसरी है यूज करना, सिर्फ वही उसको यूज करे, कोई और ना करे। ठीक है, अब देखो हम लोग को जो है करियर अपॉर्चुनिटीज हम लोग को क्या मिलती है। आप एथिकल हैकर पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हैं। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, क्या कहते हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर बन सकते हैं। ये सब देखो बेकार बेकार चीजें, मैं आपको बताता हूँ आप क्या बन सकते हैं। ठीक है, एथिकल हैकर बन सकते हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये तो दो चीजें लिखी हुई है। ठीक है, आप लोग रिस्क मैनेजर बन सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ जो है साइबर सिक्योरिटी बन सकते हैं। ठीक है, एनालिस्ट ऑफ क्या कहते हैं एथिकल हैकिंग एंड जो है क्या कहते हैं क्या कहते हैं सिस्टम, आईएसओ सिस्टम्स के सिस्टम्स के वो बन सकते हैं, क्या कहते हैं मतलब सिक्योरिटी बन सकते हैं। ठीक है, उसमें रिक्रूटर्स बन सकते हैं, एंड इवन फॉरेंसिक के डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में जा सकते हैं, डीआरडीओ में जा सकते हैं, सीबीआई में जा सकते हैं, सीआईए में जा सकते हैं। भाई तुम लोग कौन सी चीज नहीं देख सकते, कौन सी ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का जो है क्या कहते हैं आज के समय में यूज ना हो। ठीक है, तो ये सब था आज का इतना। अब मैं इसके आगे एक लेक्चर और कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आप लोगों को ये वाली चीजें सारी आप लोगों के व्हाट्सएप पे
प्रॉपरली मिल जाएंगे। सो डोंट वरी, आप लोग पैनिक मत कीजिएगा, आप लोग को सब कुछ आप लोग के व्हाट्सएप के ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको erase कर देता हूँ and इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आगे का देखता हूँ एंड इसके बाद ये रहा। ठीक है, अब क्या होता है, अब एथिकल हैकिंग का हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, जितना आज हो जाएगा इसमें फिर कर लेंगे, उसके अभी तक बताओ कोई किसी को दिक्कत, जल्दी जल्दी बता दो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिकॉज अभी भी हमारे पास टाइम है, ये तो आज हम लोग कंप्लीट करके ही रहेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर डालते हैं, फिर आप लोग का जितनी जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा उतनी जल्दी हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट कर पाएंगे। फिर सूरज, अब प्लीज आप लोग ये लिंक्स मत शेयर करिए, बिकॉज गलत चीज़ है ना, मत शेयर करो प्लीज। अब कोई भी लिंक मत ओपन करना, मैंने दिखाया था। हाँ मैंने देखा, बट प्लीज सूरज अब मत करना, ठीक है। या तुम तो बढ़िया लड़के हो यार, प्लीज ऐसा मत करो। ठीक है, हाँ सूरज कोई नहीं। हाँ बस ये इंट्रो इंट्रो दे रहे हैं आप लोगों को, साइबर सिक्योरिटी एंड उसके बेसिक्स। ये अरे प्लीज यार, प्रेम प्लीज अपना नंबर नंबर मत शेयर किया करो यार, गलत बात है यार, तुम लोग नंबर शेयर कर देते हो। अभी आप लोगों को फालतू के कॉल्स आने लगेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। आप आकर के व्हाट्सएप पे मेरे को बोल सकते हो, मैं व्हाट्सएप पे देखता हूँ। हैरी, मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग को कौन सा व्हाट्सएप जो है, सॉरी वीपीएन आपको इस्तेमाल करना चाहिए। कौन सा चीज, अभी इसमें तो मैंने कुछ नहीं बताया, अभी तो स्टार्ट करूंगा मैं। अच्छा उसमें पूछ रहे हो, अरे यही है कि हम लोग की मतलब जो है क्या कहते हैं, चीजें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें जो है क्या कहते हैं हम लोग मतलब कर सकते हैं। प्रेम ने नंबर दिया है ना सर, गुरु जी अब हैकिंग सिखाने के बाद इसका नंबर से ही हैकिंग अरे यार गलत चीज है ये, नहीं किसी को कुछ मत करना यार, गलत बात है। आप लोग का सैटरडे क्लास नहीं होता है कैसे, नहीं आप लोग का सैटरडे नहीं है, आप लोग का सीधे क्लास मंडे है। कोई बात नहीं प्रेम, मैं आपको ऐड करा दूंगा क्लास में, डोंट वरी। अरे मेरे को मिस करोगे यार, थैंक यू मतलब आप लोग भी मिस करेंगे मेरे को यार, काफी आप लोग का बैच अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है आप लोग के बैच पढ़ाने में, बिकॉज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अब आगे क्या है हमारा, आगे है हमारा ओवरव्यू ऑफ एथिकल हैकिंग। ठीक है, हाँ, ओवरव्यू ऑफ एथिकल हैकिंग, देखो एथिकल हैकिंग क्या होता है कि कोई भी चीज जिसको हमें पेनिट्रेट करके चेक करना हो, ठीक है, उस चीज को हम लोग एथिकल हैकिंग कहते हैं। एक चीज होती है सिर्फ हैकिंग, एक होती है एथिकल हैकिंग। एथिकल मतलब अच्छे काम की हैकिंग। देखो आप लोगों को मैं एक डिस्क्लेमर पहले देना चाहता हूँ कि कोई भी काम आप लोग करो, ठीक है, तो आप लोग जो है क्या कहते हैं सही काम करो, कुछ भी गलत काम करना इज नॉट लीगल। अगर आप लोग फंस जाते हो तो उसके लिए आप लोग को बहुत ज्यादा चीजें मतलब जो है क्या कहते हैं झेलनी पड़ सकती है, आगे आप लोग को प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, देखो ऐसा होता है कि कई सारी एथिकल अनएथिकल चीजें आप लोगों को फ्यूचर में दिक्कत दे सकती हैं। ठीक है, आप लोगों को जो है क्या कहते हैं कई सारी चीजें इसमें प्रॉब्लम दे सकती हैं, जैसे कि आप लोग अगर जैसे कहीं भी जा करके अनएथिकल हैकिंग करते हैं तो इवन आप लोग को जेल तक हो सकती है। अगर आप लोग किसी के बिना परमिशन के अनएथिकल चीजें करते हैं तो आप लोग को इवन जेल हो सकती है। देखो ऐसा होता है कि कई सारी कंपनीज होती है जो कि हम लोग को ओपनली प्रोवाइड कर रखी है, जैसे गूगल हो गया, ठीक है, या फिर हम लोगों का इधर ये माइक्रोसॉफ्ट हो गया, हम लोग का नासा हो गया, हमारा अमेजोन हो गया, ये सब कंपनीज क्या करती है, ये लोग ओपनली रखती है कि भाई तू आ हैक करके ट्राई कर, अगर हैक कर लिए तो बढ़िया है, मैं आपको सर्टिफिकेट और पैसा दे दूंगा, अगर नहीं हैक कर पाए तो कोई बात नहीं, आपकी ट्राई। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो अलाउ नहीं करती, बिना उनकी परमिशन के आप अगर उनके ऊपर अटैक करते हैं तो ये इलीगल माना जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग किसी के भी ऊपर अटैक करेंगे एंड जो है उनकी परमिशन नहीं होगी तो उसके लिए ना मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ना ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होने वाली, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो प्लीज आप लोग ट्राई कीजिएगा, प्लीज इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग सिर्फ अच्छे ही काम करें,
ठीक है, कोई गलत काम ना करें, बिकॉज ये इतना सेंसिटिव एरिया होता है, ऐसी सेंसिटिव चीजें होती हैं कि अगर आप लोग एक बार फंस गए तो इसके बाहर आना जो है नामुमकिन हो जाता है। आप लोगों को पता है कि मेरे पास भी एक यूनिवर्सिटी का लाइक हर बच्चे का एक एक डिटेल तक पड़ा है कि उनका वो लोग कौन सा जो है क्या कहते हैं लाइक चीजें इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी वो लोग जो है बैंकिंग डिटेल्स इस्तेमाल करते हैं, उनके फादर नेम, उनका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब चीजें मेरे पास पड़ी हुई है। एंड इवन अगर मैं उसको बेचने भी जाऊँ तो वो बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में भी बिक सकता है। खैर बिलियन तो नहीं जाएगा, ट्रिलियन बहुत ज्यादा बोल दिया, बट हाँ इतना हो जाएगा कि मुझे पूरी लाइफ में कुछ करने को नहीं है, बस उतना डेटा बेच करके मैं पड़ा रहूंगा लाइफ में। बट फिर क्या वही चीज होती है, अगर कभी भी ऐसा हुआ कि जो है मैं पकड़ लिया गया, ठीक है, या फिर ये पता चल गया कि किसने डेटा लीक किया था, तो क्या होगा कि मेरे जो क्या कहते हैं, मेरी जो आइडेंटिटी है, जो मेरे लाइसेंस है हैकिंग का लाइसेंस, लीगल लाइसेंस है, उस पर एक मोहर लग जाएगी, वो मेरा कैंसिल कर दिया जाएगा। दुनिया की कोई भी कंपनी मुझे कभी भी अपनी कंपनी में जॉब नहीं देगी। इवन मेरी जो आने वाले 3 पुश्तें होंगी, ठीक है, 3 बच्चे होंगे, मतलब बच्चों के बच्चे होंगे तीन बच्चे होंगे, ठीक है, 3 बच्चों के बच्चे होंगे, ठीक है, वो भी इवन कोई भी साइबर सिक्योरिटी, इवन कोई प्राइवेट कंपनी उनको नहीं लेगी, बिकॉज उनको पता चल जाएगा कि ये बंदा तो भाई डेटा लीक करता है, ये बंदा तो गलत इंसान है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो। मैं आप लोग की ऊपर चैट ओपन कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज आकर के बोल सकते हो कुछ भी आप लोगों को बोलना है। कुछ बोलना है आप लोगों को? चैट ओपन कर दिया मैंने, ठीक है। आप लोग प्लीज कोई भी अनएथिकल काम मत करिएगा। से इंटर्नशिप जो है वो भी कोई कर सकता है, हाँ इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं। अरे नहीं यार, लब देखो, इलीगल काम मत करो, लीगल काम मैं आपको दिलाऊंगा, मैं दिलाऊंगा, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। यार थोड़ी देर और क्लास चलेगी, थोड़ा सा हम सोच रहे हैं ये आज कंप्लीट कर लिया जाए ना, ज्यादा है नहीं इसमें। अच्छा चलो, ज्यादा नहीं कंप्लीट करेंगे, पॉइंट 2 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर कल करते हैं। आप लोग मेरे को लग रहा है थक रहे हो, या फिर बताओ थोड़ा सा यार, थोड़ा ही है, कंप्लीट कर डालेंगे। तो देखते हैं जितना हो जाएगा उतना बेहतर है, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। चार बाकी देखते हैं कितना हो पाएगा। ठीक है चलो, आज कंप्लीट ही कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल हैकिंग, देखो ऐसा होता है कि हम लोग की जो इंपॉर्टेंस होती है एथिकल हैकिंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो देखो, सबसे पहले हम लोग का क्या होता है कि ये क्या होती है, ये हम लोग का हेल्प कहाँ करती है एथिकल हैकिंग? ऐसे तो भाई सब लोग सीख करके क्यों कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सिस्टम्स को अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई उसमें सिक्योरिटी फ्लॉ हो, कोई उसमें सिक्योरिटी की ब्रिच हो, तो उसको हम लोग फिक्स किया जा सकता है, लूप होल्स को फिक्स किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग इससे और प्रोटेक्टिव होते हैं, ठीक है। डेटा हमारा प्रोटेक्ट होता है, जो हमारा सेंसिटिव डेटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन, वो सब हमारा प्रोटेक्ट होता है, इसको हम लोग डेटा प्रोटेक्शन में आता है, ठीक है। फिर आता है हमारा कुछ लॉ एंड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड्स मैंने एग्जैक्ट नहीं लिखे हैं, बट एक F1 स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक ISS होते हैं, तो वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। देखो ये जो होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, नॉट इन क्या कहते हैं लाइक यूरोपियन कंट्रीज, या फिर नॉट इन एनी ऐसी कंट्री जहाँ पे जैसे फॉलो किया जाता है, बट ये फुल पूरे वर्ल्ड में इस चीज को फॉलो किया जाता है। ये कुछ सिक्योरिटी लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको हर इंसान को फॉलो करना पड़ता है, इवन हर कंपनी फॉलो करती है। इवन हमारी जो ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन है वो ISO 27001 के अंडर स्टैब्लिश्ड है, तो हम लोग भी कुछ साइबर सिक्योरिटी रूल्स एंड जो है इन सबको रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। आप लोगों को जो रिजल्ट वो सर्टिफिकेट भी मिलेगा वो ISO सर्टिफाइड होगा, ठीक है। वो हम लोग क्योंकि जो है क्या कहते हैं कोलैबोरेटेड है ISO से, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का रिस्क माइग्रेशन। अब कोई कंपनी को कितना रिस्क है उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं साइबर अटैक्स करके एंड एथिकल हैकिंग करके, ठीक है। आप लोग इतना ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको समझ लीजिए बस ये कैसे होता है, फिर जब आगे प्रैक्टिकल होगा तो आप लोगों को हर चीज एक एक चीज में आप लोग को क्लियर करता चलूंगा, ठीक है। फिर क्या होता है इम्प्रूविंग डिफेंस मैकेनिज्म, जो हम लोग के डिफेंस मैकेनिज्म है, जितने भी डिफेंस की चीजें हैं, ठीक है, उसको हम लोग और भी ज्यादा लाइक
मजबूत कर सकते हैं, और भी ज्यादा उसमें जो मैकेनिज्म डिफेंस के सिस्टम्स होते हैं उनको और भी ज्यादा बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती है उनकी चीजों को और भी ज्यादा सिक्योर एंड अच्छा बनाने में, ठीक है। अब देखो, तीन तरीके के हैकर्स होते हैं: व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स एंड ग्रे हैट हैकर्स। देखो, व्हाइट हैट हैकर्स जो कि मैं खुद हूँ, और मैं आप लोगों को, मेरा यहाँ पे जितना भी एक एक स्टूडेंट है, मैं चाहता हूँ कि हर इंसान व्हाइट हैट हैकर ही दिखे मुझे, और कोई ना दिखे, ना ब्लैक ना ग्रे, ठीक है। व्हाइट हैट हैकर हमेशा सिर्फ अच्छा काम करता है, एक छोटी सी गलती भी उसे ग्रे हैट हैकर बना सकती है, ठीक है। तो आप लोग को इस चीज में बहुत ज्यादा ध्यान देके रहना पड़ेगा कि व्हाइट हैट हैकर क्या करता है। वो लीगली हर चीज पे अटैक करता है, वो अच्छे काम के लिए व्हाइट हैट हैकर काम करता है, ठीक है। एंड वहीं पे ब्लैक हैट हैकर क्या करता है, वो मलेशियस काम करता है, वो डेटा जो है क्या कहते हैं ब्रिज करता है, वो लोगों का डेटा चुराता है, लोगों में डेटा मतलब जो है क्या कहते हैं गलत काम करता है, तो उसको ब्लैक हैट हैकर कहते हैं। ग्रे हैट हैकर अब तक आप लोग समझ गए होंगे कौन होता है, व्हाइट एंड ब्लैक का मिक्सचर, कि भाई वो व्हाइट हैट हैकर है, व्हाइट हैट हैकर की तरह सब कुछ करता है, सब कुछ परमिशन से करता है, लेकिन बाद में क्या करता है, उनका डेटा बेच देता है, ठीक है। तो ये चीज ग्रे हैट हैकर करता है। अब मैं भी एक पॉइंट पे खड़ा हूँ जहां से मैं ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर बन सकता हूँ, क्योंकि मैंने लीगली उस यूनिवर्सिटी के लिए काम किया था, उस यूनिवर्सिटी पे मैंने अटैक किया था, एंड उनका डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है, आज भी एक्सेल फाइल में वो डेटा पड़ा हुआ है। अगर मैं वो डेटा लीक कर देता हूँ तो मैं ग्रे हैट हैकर हो जाऊंगा, बट मैंने उनको बताया कि आपका डेटा यहाँ से चोरी हो सकता है, एंड ये रहा आपका डेटा। तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं मेरे को उसके ऊपर एक hefty अमाउंट पे किया था। तो अभी के लिए तो मैं वाइट ही हूँ, मैंने अभी तक कोई गलत काम नहीं किया है, एंड मैं कभी भी गलत काम नहीं करूंगा, एंड आई कंडम दिस, ठीक है। सो आई प्रेफर कि आप लोग भी वाइट हैट हैकिंग के ही साइड जाएं, कोई और गलत काम करना इस बुरी चीज, ठीक है। जैसे आप लोगों के पेरेंट्स भी बोलते हैं, सबके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा कभी भी कोई गलत काम मत करना, ये गलत काम का अंजाम हमेशा गलत ही होता है, 2 नंबर का पैसा फिर 2 नंबर से ही निकलता है, ठीक है। तो मेरा सजेशन है, आप लोग कोई भी गलत काम मत करना। हैकिंग सीखने के बाद आप लोगों का जब तक करियर है, आप लोग जब तक अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में रखते हैं, तब तक आप लोग अच्छे ही काम करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ये तीनों हो गए, व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, ठीक है। फिर हम लोग के हैकिंग के कुछ फेजेस होते हैं। फेज नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, रेकनेंस करते हैं। देखो, अब ऐसा होता है कि हम लोग किसी को भी अटैक करना है तो उसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं, ठीक है। उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो हम लोग निकालते हैं। फिर आता है हमारे स्कैनिंग। ये अभी हम लोग ये जो एक एक आप लोग यहाँ पे पार्ट समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि एक एक स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जैसे, अब एक चीज बताओ, आप कोई एक अटैकर हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो कि क्या करोगे, आप एसेशियन हो, एक हिटमैन हो, आप जा करके किसी भी इंसान को आपको मारना है, आपको एक सुपारी, आपको एक लाइक टास्क मिला है कि किसी इंसान को मारना है जाके। अब भाई उसको मारोगे तभी ना जब आपके आपके पास उसकी शक्ल होगी, उसका नाम होगा, वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, उसके बारे में एक एक चीज आप जानोगे, ठीक है। उसके बाद ही तो आप मार पाओगे। ऐसे थोड़ा ना मैं आपको आकर के बोलता हूँ कि भाई मार दे इसे जाके, अब कैसे पता किसको मारना है, कुछ नहीं पता। ऐसे तो हजार में कहते रमेश को मारते हो, कितने हजार रमेश है भाई इस दुनिया में, किसको किसको मारते घूमोगे, उसके लिए कुछ ना कुछ तो डेटा लगेगा ना। तो हम लोग रेकनेंस में यही देखते हैं कि हम लोग जो है क्या कहते हैं उसका बारे में सब कुछ जानते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी स्कैनिंग। अब हम लोग उस वेबसाइट के होस्ट पोर्ट वर्नेबिलिटीज को स्कैन करते हैं, उसमें ढूंढते कोई कमी है क्या भाई, कोई ऐसा पोर्ट ओपन मिल जाए जहां से हम लोग घुस सके उनके सिस्टम में, या कोई ऐसी चीज मिल जाए जो कि जो है क्या कहते हैं उसको अटैक करके एक्सप्लॉइट की जा सके, ठीक है। तो ये चीज हमारी स्कैनिंग में आती है। फिर आती है हमारी गेनिंग एक्सेस, ठीक है। हम लोग अटैक करने के बाद उसके ऊपर एक्सेस गेन कर लेते हैं, हम लोग उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर एक जो है क्या कहते हैं, मतलब जो है कुंडली मार के बैठ जाते हैं कि भाई अब नहीं हट रहा मैं, मतलब कुंडली मार के बैठना तो आगे हो जाएगा, ठीक है। गेनिंग एक्सेस मतलब उसमें घुस जाते हैं, उसके सिस्टम में घुस जाते हैं, कि हम लोग जो है एक बार एक्सप्लॉइट करके सिस्टम को, उसके सिस्टम में घुस गया, अब उसका हम लोग डेटा चुरा सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा होता है मेंटेनिंग एक्सेस। अब हम लोग यहाँ पे कुंडली मार के बैठ जाते हैं कि भाई अब मैं यहीं बैठा रहूंगा, तू जब तक हटाएगा हटा ले, मेरे को नहीं हटना, ठीक है। अपने एक्सेस को मेंटेन करके रखना होता है। फिर कवरिंग ट्रैक्स, ठीक है। अब देखो देखो यहाँ पे होता है कवरिंग ट्रैक्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो हम लोग इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते कि हम लोग पकड़े ना जाए, लेकिन जो अनएथिकल जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो है क्या कहते हैं जो अपना मतलब प्रेजेंस होती है उसको छुपा के रखते हैं कि भाई हम लोग पकड़े ना जाए, हम लोग को ढूंढा ना जा सके, ठीक है। तो ये कवरिंग ट्रैक्स में आता है। फिर आता है हमारी रिपोर्टिंग, ठीक है। तो रिपोर्ट हम लोग बनाते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है,
तो हम लोग इसके ऊपर रिपोर्ट बना देते कि भाई ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज हम लोग को जो है क्या कहते हैं ये प्रॉब्लम अवेलेबल है आपकी वेबसाइट पे, आप लोग इसको जा करके रिपेयर करा लो, ठीक है। चलो इसके आगे का हम लोग कल करेंगे, अब हम लोग कर लेते हैं अपना डाउट सेशन, ठीक है। आप लोग के जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग प्लीज जो है एक बार चैट्स में आकर के पूछने लगे एक एक करके, एंड मैं आप सभी को उसके आंसर्स देने वाला हूँ, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द डाउट सेशन। सर मेरे सिस्टम खाली लिनक्स 7 सब इंस्टॉल, गुड यार, बढ़िया इंस्टॉल है। पीडीएफ दे दो, हाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। डीसीएससी सर्टिफिकेशन के लिए कोई एग्जाम भी देना पड़ता, एग्जाम देना पड़ता है, हाँ एक एग्जाम देना पड़ता है आपका, ऑनलाइन जो है एग्जाम होगा, डोंट वरी पास करा दूंगा, सब सिस्टम है हमारा, कंप्लीट कर दीजिए। नहीं यार थोड़ा डाउट सेशन भी लेना जरूरी होता है ना, आप लोगों को मैं नहीं तो बोलता रहूंगा, आप लोग के सब ऊपर से निकल जाएगा, तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, मेरी मेहनत खराब हो जाएगी, ठीक है। एंड इवन आप लोग जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो भी इवन हो नहीं पाएगा। एग्जाम हार्ड रहेगा क्या? मैं बनाऊंगा, डोंट वरी, नहीं होगा हार्ड। ये बैच में कोई भी लड़का ऐसा नहीं बचेगा मेरे पास ना हो। सर बस एमआईटीएम छोटे से हैक सिखा देना। एमआईटीएम अटैक? अरे तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें सब सिखाऊंगा, मैं वेबसाइट हैक करना सिखाऊंगा। बिना प्रैक्टिकल के पूरा समझाया नहीं आता सर। हाँ मैं आप लोगों को पूरा जो है प्रैक्टिकल के साथ जो है समझाऊंगा, डोंट वरी। सर डीडॉस करवाओगे क्या? यार डीडॉस कराएं क्या? चलो देखते हैं, डीडॉस के लिए थोड़ा सेटअप यार बड़ा बनाना पड़ता है, चलो ठीक है मैं डीडॉस के लिए ट्राई करूंगा यार कि मैं फुल ट्राई करूँ, आप तो भाई वैसे भी पाइथन इतना बढ़ा चुके हो तो मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। सर लिनक्स वर्क्स में डुअल बूट में अच्छा मतलब आप लाइव बूट की बात कर रहे हो, उसके लिए डुअल लाइव बूट यार तो पेन ड्राइव में इंस्टॉल करो, बट यार वर्चुअल बॉक्स में लैग नहीं करना चाहिए। चलो मैं देखता हूँ, अगर आप लोग का कुछ नहीं होता है तो मैं एक आप लोग को एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, उससे आप लोग कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लिनक्स सीम्स। हाँ विंडोज 7 में जो है आपकी पेन ड्राइव काम करेगी, डोंट वरी। जीएफएस पे करने का किसी टाइप का यार देखो, प्रॉपर्टी कोई किसी का नहीं होता है, हमारा शरीर भी इवन हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये भी ऊपर वाले की प्रॉपर्टी दी हुई है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है इमरान, सॉरी टू से बट ये चीज़ गलत है, ठीक है। वो भी अनएथिकल ही होगा, ठीक है, किसी भी इंसान को वो करना। एंड जीएफ इज नॉट योर्स अंटिल शी इज मैरिड विद यू, ठीक है। अगर मैं आपको एक पर्सन की इमेज सेंड करूँ, क्या आप इंफॉर्मेशन ला सकते हो? हाँ, फोटोज के अंदर मेटा डेटा होता है, वहां से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है, इवन हैकर्स करते हैं। एंड इवन मैंने इसके ऊपर भी एक अटैक के ऊपर पूरी की पूरी वो लिखी है, लाइक रिसर्च पेपर लिख चुका हूँ, पब्लिश्ड इन 2022 आई गेस, हाँ कोविड था ना, हाँ उसी ईयर में मैंने पब्लिश किया था। फिशिंग अटैक बता दो एक बार शॉर्ट में। देखो फिशिंग अटैक ऐसा होता है कि कोई नकली वेबसाइट बना करके आपको भेज दी जाए, एंड आप उसमें लॉग इन हो जाए, एंड आप उसमें जो है फंस जाए, ठीक है। वो चीज़ आपका फिशिंग अटैक होता है। कोई भी जिसने इंसान ने आपको लालच दिया, जैसे मान लो 5,000 रुपये, इस लिंक पे क्लिक करने से आपको 5,000 रुपये मिल जाएंगे, एंड आप उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं, आपका डेटा चोरी होता है, वो फिशिंग अटैक होता है। आपको लालच दिया गया ना कि 5,000 रुपये मिले, तो वो आपको एक जाल फेंका गया, जाल फेंका, आप उसमें फंस गए, आप फिश हो गए, आप पकड़ लिए गए, फिशिंग अटैक हो गया, ठीक है। सर ग्रेविफाई से गलत एड्रेस आया निकाल कर, हाँ देखो ग्रेविफाई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं निकाल सकता है, मैं आप लोगों को ये चीज मेंशन करना चाहता हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन ग्रेविफाई का कोई भी टूल नहीं निकाल सकता है, बिकॉज वो 7 लेयर एनक्रिप्शन के अंदर होती है, ठीक है। तो एक तरीके से निकाले जा सकती है। चलो सोचता हूँ इसके ऊपर, अगर ये चीज़ पॉसिबल होगी तो मैं आप लोगों को जरूर ये चीज़ बताऊंगा। सर कहाँ, वेबसाइट कहाँ सिखाओगे, क्या चीज़ बोलना चाहते हो किधर? प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट होगी? अभी यार प्रैक्टिकल में थोड़ा सा टाइम है, प्रैक्टिकल से पहले मैं मैसेज भी डालूंगा कि आप लोग का प्रैक्टिकल होने वाला है। आप लोगों को पूरा डीसीएससी करना पड़ेगा, फिर आप लोगों को प्रॉपरली हर चीज़ बता दूंगा, डोंट वरी। रोड मैप ये होता है कि आप लोग को एक आइडिया लग जाता है कि ये पाथ को फॉलो करने से आप लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाए, रोड मैप ये होता है। गुरु डीसीएससी सर्टिफिकेशन कोई लेवल भी होता है या कोई एक क्या? यार देखो सर्टिफिकेशन सबको एक जैसा मिलेगा, बस आप लोगों को पेपर क्लियर करना होता है, पेपर डोंट वरी क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। स्क्रॉल डाउन, हाँ ये लो। सर वीपीएन और बता देते हैं,
वीपीएन आप लोग को बता देंगे, डोंट वरी। अच्छा, वीपीएन आप अपने पर्सनल यूज के लिए? मैं तो यार ऐसे ही लोकल सा एक सस्ता सा वीपीएन भी इस्तेमाल करता हूँ। हॉटस्पॉट शील्ड वीपीएन इस्तेमाल करता हूँ, ठीक ही है यार, मेरे को वीपीएन का ऐसा कोई जरूरत नहीं होता है। सर इंस्टाग्राम आईडी हैक करें? ना, इंस्टाग्राम आईडी हैक नहीं करना है, गलत बात। कैन वी गेट एनी डेमो इन्वायरमेंट वेयर वी कैन टेस्ट ऑल दिस थिंग्स? हाँ, हम लोग का जो वर्चुअल बॉक्स होता है ये डेमो इन्वायरमेंट ही होता है, हम लोग इसके अंदर ये सब टेस्ट कर सकते हैं। इवन जब मैं आप लोगों को वेबसाइट बना के क्रिएट करके दूंगा, आप लोग मेरे VMware पे ही अटैक करके आप लोग ट्राई करेंगे कि जो है ये चीज डाउन हो रही है कि नहीं। मैं सबको बारी बारी एक एक एक्सेस दूंगा, आप लोग बारी बारी उसमें बैठ करके भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी। और मैं उसको पूरे 24 घंटे के लिए ओपन रखूंगा, तो आप लोग आकर के अपना टेस्टिंग करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे का मैं टाइम दूंगा आपको। मैं, अच्छा लैंग्वेज तो मैं ऐसे हिंदी इंग्लिश यूज करता हूँ, लेकिन वेबसाइट एंड मालवेयर बनाने के लिए देखो, मैं पर्सनली पाइथन भी जानता हूँ, जावा भी जानता हूँ, C++ भी जानता हूँ, जावास्क्रिप्ट भी जानता हूँ, HTML, रिएक्ट, रिएक्ट नेटिव, NPM और रस्ट, आर। मैं सभी भाषा, मतलब अभी तक जितनी भी अच्छी लेवल वाली भाषाएं होती हैं उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो मैं सब जानता हूँ लगभग। माई कॉलेज वेबसाइट है सर डीडोस के लिए। वो भाई कॉलेज पे नहीं करना, कॉलेज से निकाल दिए जाओगे, मुझसे मुझसे कहोगे कि सर निकलवा दिए कॉलेज से। जॉन द रीपर, अच्छा ये जॉन द रीपर से आप डीडो सॉरी ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं, ठीक है। किसी के ऊपर आप बहुत सारे पासवर्ड्स ट्राई करते हैं, वो अगर फंस जाता है तो उसको हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं, ठीक है, जॉन द रीपर से होता है। डीडॉस अटैक ऐसा होता है कि कोई भी ऐसी वेबसाइट जो कि सर्वर पे रन हो रही है, कुछ भी सर्वर पे रन हो रहा है, बहुत सारे उस पे नकली यूजर्स को भेज करके उसकी कैपेसिटी को फिल अप कर देके उसको खराब कर देना, इस डीडॉस अटैक एंड डॉस अटैक। हाँ, मैं एआई भी यूज करता हूँ हैकिंग के लिए, मेरा चैट जीपीटी जिंदाबाद, मैं उसी का यूज करता हूँ हैकिंग के लिए। वेबसाइट हैक करना कब सिखाओगे सर? बहुत जल्द सिखाएंगे किरण, डोंट वरी। विंडोज से भी? यार विंडोज से हैकिंग हो सकती है, बट नहीं, नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है, नहीं, नहीं हो सकती। सर मेरा लाइव भी क्या, क्या सर मेरा लिए भी कर दो? क्या कर दे लव कुमार की क्लास आर बर्थडे ऑन फ्राइडे 10 to 11? या एग्जैक्टली हम लोग की जो क्लासेस होने वाली है वो 10 to 11 होती है, बट मैं एक्स्ट्रा ही टाइम दूंगा, जैसे अभी तो 11 18 हो गया है, बट मैं स्टिल आप लोग की क्लास ले रहा हूँ। सो क्लास आपकी लंबी ही चलेगी, मैं बिकॉज अपना 100% दे रहा हूँ। सो प्लीज आप लोगों से इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी अपना 100% दीजिए, ठीक है। सो बस इतना ही है मेरा, इतना सा बस छोटा सा रिक्वेस्ट है। एंड अगर इवन आप लोग को छोटी सी भी प्रॉब्लम हो, आप लोग पूछिए, प्लीज पूछिए, ठीक है। फिर आगे जो है क्या कहते हैं, ये हेल्प करेगा हमारे लिए भी आपके लिए भी, कि आप लोग को आगे जब चीजें बताएं तो उसमें आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। मैं काम इस वक्त करंटली तो नहीं कर रहा, अभी देखो मेरी छुट्टी चल रही है, मैं छुट्टी मना रहा हूँ। ऐसे तो मैं बहुत सारी कंपनीज में काम कर चुका हूँ, एंड मैं इवन करता भी रहता हूँ, ठीक है। अच्छा प्रेम, आप फिर जो है मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है, बस आप ऊपर मेंशन कर देना पहले नंबर पे कि आप प्रेम राज हो, एंड कौन से बैच पे हो। आप अभी मैसेज कर दो, मैं अभी देख लूंगा, ठीक है, डोंट वरी, आप मैसेज कर दो, मैं देख लूंगा। मैं थोड़ी देर के लिए चैट बंद करूँगा, बहुत सारे मैसेजेस होंगे, मैं इधर ले आता हूँ इसे, ठीक है। हाँ, हम लोग वीडियोस एंड फोटोज इंटरनेट से, देखो यार, क्रिएट करना मुश्किल इम्पॉसिबल है, बट उसकी हम लोग प्रेजेंस को थोड़ा कम कर सकते हैं कि वो बेसिक जो है क्या कहते हैं जगहों पे ना अवेलेबल है। श्वेता हमारे यहाँ कोई बात नहीं, आप क्या होमवर्क दिया मेरे को, सॉरी याद नहीं, आपने क्या बोला था? कोई डेमो इन्वायरमेंट मिल सकता है जहाँ हम टेस्ट कर सकते हैं? हाँ, आप लोगों को मैं ही एक डेमो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। उस पर आप लोग आकर के अपनी हैकिंग ट्राई कर सकते हैं। तो मैं दोस्त जयपुर का
वो मेरे साथ ही था। अच्छा, एंड्रॉइड है करना कितना हार्ड है? इतना हार्ड है कि आप लोग सुबह सुबह उठ के अपनी ब्रेड के ऊपर जितना बटर लगाना हार्ड है, उतना हार्ड है हैकिंग करना एंड्रॉइड। डोंट वरी, सब आपको इजी तरीके से समझाऊंगा। एग्जाम आप लोगों का, मैं ही वैसे आप लोगों का सेट करूंगा एग्जाम। सो डोंट वरी, मैं जब ये चीज बोल रहा हूँ कि आप सभी लोग पास होंगे, तो आप सभी लोग पास होंगे, ठीक है। बाकी तो मैं हूँ यार, तुम क्यों टेंशन लेते हो, एग्जाम आप सब पास करोगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। गारंटी ले लिया, नहीं होगा आपका पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है, मैं दूंगा पैसा। सब लोग पास हो गए, बस मेरी बात मान लेना, मेरी जेब से मत देवा देना पैसा। एनमैप से क्या करते हैं? एनमैप से हम लोग पोर्ट स्कैन करते हैं, ठीक है। एनमैप से हम लोग जितने भी पोर्ट स्कैन होते हैं, इवन सर्वर्स को स्कैन करते हैं, तो वो सब चीजें एनमैप हमारा करके देता है। आप लोगों को एनमैप भी आगे बताया जाएगा, एनमैप क्या होता है। मैं थ्योरी बेस पे नॉलेज दे जो आप भी यूज करते हैं। क्या सर, कोई वेबसाइट जो हमें थ्योरी बेस पे नॉलेज दे? यार ऐसे कोई वेबसाइट नहीं है थ्योरी बेस पे नॉलेज देने वाली। बुक्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एक बुक है। एक सेकंड रुकना, मैं आपको बताता हूँ। एक बुक है, मैं पर्सनली इसको पढ़ चुका हूँ, मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई थी। द हैकिंग बाइबल, या एग्जैक्टली एक बुक है द हैकिंग बाइबल, मेरे को वो पर्सनली पसंद आई थी, मैं उसको पढ़ चुका हूँ। एंड उसमें काफी अच्छे से हैकिंग के बारे में दे रखा है, बेसिक से, एक साइबर सिक्योरिटी की बेसिक से उसमें दे रखा है। एंड एक, यार सुमिता अरोड़ा की भी एक किताब थी साइबर की, साइबर की, ये पाइथन की थी शायद से। सुनीता अरोड़ा की भी मैंने किताब पढ़ी थी, ट्वेल्थ हमारे यहाँ जो सीबीएसई बोर्ड है वो वही पढ़ाता है पाइथन, ठीक है। उसी से पढ़ाता है, तो वो भी काफी अच्छी पाइथन के लिए, लेकिन मेरे को यार पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई थी। उससे बढ़िया तो एक पाइथन जो है ईगल स्पाई भी है, एंड सोशल इंजीनियरिंग के लिए हाउ टू कंट्रोल द ह्यूमन बीइंग। ये सब किताबें आप लोग जो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ यार, नहीं तो बहुत लंबी रिकॉर्डिंग